बचपन से मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, सब कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो हम सोचते ही हैं ना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ। तो उस क्यों का जवाब छुपा होता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक में जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो भले आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन एनकाउंटर ऐसा ही होता है कि जैसे आप वाकई में सामने ही बैठे हैं। देन सडन सोल वहाँ से गायब होती है। देन किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई दिखती है, बाल खुले और खूब चुड़ैल वाला चेहरा, और एकदम से आंखों के सामने पास में आ जाती है। वो सेकंड सीन तब बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं ना, वो बेकार और गंदी चीज़ों से ही अट्रैक्ट होती हैं। आपके घर में हम लोग क्यों कहते हैं कि जो बेकार सामान है वो घर में यूज़ मत करो, जो वायर्स हैं वो यूज़ मत करो, टूटा फूटा सामान यूज़ मत करो, क्योंकि इन सब सामान में क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो आके बैठ जाती हैं। और काल भैरव भी जो वहाँ पे हैं, उसके लिए मान्यता है कि महाकाल बाबा ने उनको सेनापति बनाया था उज्जैन की रक्षा करने के लिए। देखिए, जहाँ पर भी शक्तिपीठ हैं देवियों के, वहाँ पर महादेव ने खुद ने एक एक भैरव खड़े किए थे, हर शक्तिपीठ हर मंदिर पे? शक्तिपीठ में। अच्छा। तो ऐसा भी मान्यता है कि हमारे यहाँ हरसिद्धि शक्तिपीठ है, तो यहाँ पे काल भैरव हैं रक्षा के लिए। मतलब भगवान की किसी मुर्दे की राख को उससे उनकी पूजा की जा रही है, क्यों? ये भी मिथ है कि वो मुर्दे की राख है। अच्छा जी। तो नहीं है? नहीं, वो मुर्दे की तो राख वो नहीं किसकी है। राख है? दोस्तों, हम सभी जब भी भूत प्रेत या आत्माओं की बात करते हैं तो साथ ही हमें तांत्रिक और बाबाओं जैसे चेहरे याद आ जाते हैं। पर आज के इस पॉडकास्ट में हम एक इतने स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी से आज हम मिलने वाले हैं, जिन्हें देख के आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि इनका आत्माओं की दुनिया से कोई लेना देना भी हो सकता है। तो प्रणाम इंडिया, मैं आंचल वर्मा आप सभी का आज के पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ऑटोमेटिक राइटिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स और मीडियमशिप के कई किस्से सुनेंगे, और साथ ही उज्जैन के कुछ रहस्यमय मंदिरों और जगहों के बारे में भी आज जानेंगे, जिस पर विश्वास करना शायद आपके लिए मुश्किल हो। तो आइए महाकाल की नगरी उज्जैन से आई स्पिरिचुअल कोच और साइकिक हीलर हमारी आज की गेस्ट सोनिया शर्मा का स्वागत करते हैं। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपसे मिलके और बात करके अब मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी एंड तक। तो सोनिया जी, आज जैसे कि आप यहाँ हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन से यहाँ पहुँची हैं जी। और महाकाल के बारे में आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वो हम लोग उसे बाद में करेंगे। लेकिन क्योंकि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रीडिंग्स, राइट, ऑटोमेटिक रीडिंग्स और मीडियमशिप ये आप ज़्यादा करती हैं अगर आपके प्रोफेशन की बात की जाए तो आज शुरुआत मैं पहले इनसे ही करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि आकाशिक रीडिंग या ऑटोमेटिक रीडिंग या मीडियमशिप बेसिकली ये होती क्या है, और इसको आप कैसे करती हैं इस पे भी मैं जानूंगी आगे। लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों को इसके पीछे का साइंस या इसके पीछे लॉजिक वो ढूंढते हैं कि कैसे आप किसी सोल के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, कैसे आप उनको हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना भी चाहती हूँ, और आप हमें दर्शकों को बताइए कि क्या साइंस होता है, कैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हैं किसी भी सोल के, कैसे आप उनको लोगों को हील करती हैं। कोई एक प्रैक्टिकल आपकी कोई रियल लाइफ कोई केस ऐसा बताइए, उससे शुरुआत करते हैं एंड देन फिर हम लोग इसके साइंस के बारे में जानेंगे। ठीक है। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स को सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे जाएं, तो मेन ये है कि हम ये जानें कि वो एक्चुअल में होता क्या है। क्या होती है आकाशिक रीडिंग? क्योंकि आकाशिक वर्ड है, तो आकाशिक क्या, आकाश तो हम सब समझते हैं, आकाश, स्काई जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन आकाश का मतलब ये नहीं है जितना आप ऊपर देख रहे हैं, जो नीला आसमान आपके ऊपर है, सिर्फ आकाश वो नहीं है। उसके अगर आप बहुत ज़्यादा जितना ऊपर जाएंगे ना, जैसे धरती कितनी गहरी हो सकती है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसी तरह से आकाश की भी कोई लिमिट नहीं है। तो आकाशिक रीडिंग में मेनली ये होता है हमारा कि हम लोग पास्ट लाइफ रीडिंग करते हैं। पास्ट लाइफ मीन्स कि आज मैं हूँ, तो मेरे पिछले जितने भी जन्म थे, मैंने कितने जन्म जिए हैं। अगर आज मैं मान लीजिए कि एक लेडी हूँ, तो क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी लेडी थी, या मैं किसी दूसरे मतलब आदमी के रूप में आई थी, क्या थी, या मैंने अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में एक्चुअल में होता क्या है कि देखिए, आकाशिक रीडिंग को करने का मेन पर्पस ये होता है कि हम ये जानें कि प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है, हमारी जितनी भी लाइफ है ना, वो सब कनेक्टेड है। हाँ, आज जो कुछ मैं कर रही हूँ उसका कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ से है, और आज जो कर रही हूँ इसका कनेक्शन मेरी आने वाली जो लाइफ होगी उससे होगा। क्योंकि सब कुछ ही कनेक्टेड है और हम ये चीज़ नहीं जानते।
अगर प्रेजेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है, आपकी मेंटल हो सकती है, हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, तो उसका रीज़न हमें लगता है कि अगर इस जन्म में मैं भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा कर रही हूँ, मैं बहुत पूजा कर रही हूँ, मेरे पास में बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने कर ली, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें ये लगता है कि क्यों, अगर बचपन से मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, सब कुछ मैं अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल। हम सोचते ही हैं ना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ। तो उस क्यों का जवाब छुपा होता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ओके। फिर हम अपने पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कौन सी वाली लाइफ, कितने जन्म आपने जिए थे। हो सकता है कि जस्ट इसके पीछे वाली लाइफ में नहीं, उसके पहले वाली लाइफ में कोई ऐसा सीवियर कर्मा था मेरा, बैड कर्मा, जिसके कारण मैं अपने प्रेजेंट में सफ़र कर रही हूँ। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड जब आप किसी के भी देखते हैं तो जी, कितने पास्ट के आप देख सकते हैं, मतलब कितने भी दे सकते हैं। कितने भी? जी, बिल्कुल। आपने कितनी ज़िंदगी जी है, जैसे कि लास्ट टाइम जो मेरी एक स्टूडेंट है, जब मैंने उसने प्रैक्टिस की थी, तो उसने कहा था कि मैम मैं 200 साल जी चुकी हूँ, मैं बहुत पुरानी सोल हूँ। ये उसने मुझे बताया था। ओके। जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उसमें ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने मुझे कहा था। तो आप कितनी भी अपनी लाइफ देख सकते हैं इसमें। ओके। कितने जन्म जिए हैं आपने, हम्म। कितनी बार आप आए, क्या क्या हुआ आपके साथ में। इवन जो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आपके मदर, फादर, हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, क्या वो पास्ट लाइफ में आपके साथ थे, ये भी आप देख सकते हैं। ओके। आप सब कुछ देख सकते तो हैं जब इसमें। आप ये रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं तो जी, फिर उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसकी डेप्थ में जाने के लिए आप इस रिकॉर्ड्स को ओपन करती बिल्कुल, हैं, राइट? तो बिल्कुल। आपको जब वो मिल जाता है तो फिर उसकी वो प्रॉब्लम सोल्यूशन उसको मिल जाता है, ऐसा? जी, हम लोग जब प्रॉब्लम पता चल जाती है, तो देखिए आकाशिक में जाने के बाद में हमारी भी हेल्प होती है। हेल्प करने के लिए वहाँ पे हमारे लॉर्ड्स होते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। एंजल्स होते मास्टर्स होते हैं। हैं, एंजल्स होते हैं, आपको हाँ। लेकर जाने वाले, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम्म। टीचर्स होते हैं वहाँ पे आपके। तो ये सब आपकी वहाँ पे हेल्प करते हैं। क्योंकि जब कोई सीखता है, मान लीजिए अगर कोई बिगिनर है, तो उसे क्या पता कि मुझे आकाशिक में जाके करना क्या है, राइट। मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अगर उसको कोई एकदम से दिख रहा है, तो वो कैसे पता करेगा कि वो कौन है। तो आकाशिक में मेनली सीखने के बाद में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको वहाँ पे कौन कौन जवाब देने वाला है। तो वहाँ पे हमें हेल्प करने वाले मिलते हैं। हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो हमें जवाब देते हैं। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम उनसे पूछते हैं, हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ में हमने ऐसा कौन सा कर्मा किया था कि मुझे ये सफ़र करना पड़ रहा है इस लाइफ में। देन उसका सोल्यूशन हम उनसे मांगते हैं। आकाशिक में आपको आपके लॉर्ड्स, मास्टर्स, टीचर्स, जो लव्ड वंस जो मिलते हैं, वो सोल्यूशन भी दे देते हैं, रेमेडीज़ भी दे देते हैं। लेकिन कभी आपका कर्मा इतना ज़्यादा बैड कर्मा, इतना सीवियर है, तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये आपको इस लाइफ में झेलना ही पड़ेगा, इसकी कोई अच्छा, माफ़ी नहीं है। ये भी होता है इसमें। मतलब उसकी कोई रेमेडी नहीं है, वो आपको सिर्फ झेलना ही जी, पड़ेगा। अगर आपका कर्मा बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो फिर वो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि मुझे और कितनी लाइफ तक ये वाला कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो वो भी आपको बता देते हैं कि ये इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, या तुम्हें और 10 जन्मों तक इसको बार बार फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके एक्सपीरियंस है या आप इसको कर रही हैं तो आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगी। जी, अगर एक नॉर्मल इंसान, आम इंसान इस चीज़ को समझना चाहे तो वो हमेशा इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, जी, राइट, या इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और कैसे हम ये मानेंगे कि वो हमसे बात कर रहे हैं, जी। तो इसको आप कैसे समझा पाएंगी? इसके पीछे का क्या विज्ञान होता है, इसके क्या पीछे देखिए, लॉजिक है? विज्ञान के पहले हम ये समझें कि जो प्राचीन जो काल था, जब ऋषि मुनि रहते थे, हमने वो रामायण वाला काल देख लो, श्री राम वाला देख लो, या महाभारत वाला काल देख लें हम लोग, तो देखिए उस टाइम पे भी, अभी हम लोग जब सीरियल्स देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तब ऋषि मुनि भगवान के साथ में आंखें बंद करके कम्युनिकेट करते थे। टेलीपैथी, राइट? बिल्कुल, हाँ। टेलीपैथी जो होती है। उन्हें ये पता था कि श्री राम का जन्म होने वाला है, उन्हें हनुमान मिलेंगे। ये सारी चीज़ें ऋषि मुनियों को पता रहती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा साधना करते थे, भगवान की आराधना या मंत्र जाप बोल दीजिए आप, इससे उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त थी, जिनके कारण वो बहुत सारी चीज़ें पहले से पता कर लेते थे। इवन सिर्फ आने वाला कल नहीं, वो गुजरा हुआ कल भी देख सकते थे, इतनी उनको शक्तियाँ प्राप्त थी। तो वो इसलिए थी क्योंकि वो साधना में लीन रहते थे। साधना में लीन रहना एक तरह से, अब जब आपने देखा होगा तो मेडिटेशन करते रहते थे। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, हमारा रियल जो कहते हैं ना, ओरिजिनल माइंड वही है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड ही सबको लगता है जो सारे काम हमसे करवा रहा है, कि अभी हम बात कर रहे हैं, देन
इसके बाद हमें जो जो करना है, जो हमने डिसाइड कर रखा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसी को यूज़ करके हम लोग आकाशिक रीडिंग करते हैं। हमें अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप करना है। साइकिक एबिलिटीज़ जो होती हैं वो बॉर्न कहते हैं कि आप हो सकता है कि आप जन्म से अपने गिफ्ट लेकर आए हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जन्म से ये गिफ्ट लेकर आएगा तो ही वो ये साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। आप स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके इनको डेवलप कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे इनको डेवलप कर सकते हैं। अब वो साइकिक एबिलिटीज़ बहुत होती हैं। क्लियर ऑडियंट बोल दीजिए आप, क्लियर सेंटियंस होती है, क्लियर वॉयंस होती है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति। हमें इनको एक्सरसाइजेस कर करके हम इनको डेवलप करते हैं, और जैसे जैसे डेवलप होती हैं उतना ज़्यादा आप आकाशिक में रीडिंग्स कर पाते हैं। बट ये विद प्रैक्टिस होता है। तो आपके पास ये पावर थी पहले से कि आप नहीं, पहले कभी बिल्कुल भी सोर्स को नहीं देख लेते थी। या आपने ये नहीं, कोर्स नहीं। करके फिर आपने उस चीज़ को डेवलप किया है? कोर्स करके किया है। अच्छा। पावर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ओके। ऐसा है ही नहीं कि गिफ्ट है। मेरा तो प्रोफेशन ही अलग था ना, ये तो अलग चीज़ हो गई जिसमें मैं आ गई। आपको उसने चुना है शायद, आपके हाँ, स्पिरिट गाइड्स ने, यही, आपके एंजल्स ने। बिल्कुल ही। इसमें ऐसा होता है कि या तो आपके साथ में कुछ ऐसा घटेगा जो आप इस पाथ पे आ जाएंगे, तो ये सब भगवान, सब कुछ डिसाइड है, सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। या ये हो जाता है कि कभी कभी किसी और के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी भगवान हमको चुन लेता है। हाँ, अब वो तो आप वही करेंगे, जानता आप है। दूसरों को करवाएंगे। ठीक है। और तो मैं आपसे इसके कोई आपका रियल लाइफ कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड, और आकाशिक। आपको लगता होगा, हाँ आकाशिक से ही, कि आपको लगा होगा कि बाप रे मैं कहाँ आ गई और मैंने, ये तो बहुत ही हॉरेबल था ये वाला केस, तो बिल्कुल। मेरी लाइफ में पहला ऐसा, वो कौन सा केस था? देखिए, सबसे पहला केस तो मेरा एक सोल का ही था। एक सोल के लिए कम्युनिकेट किया था, जो एक प्रॉपर एक उज्जैन की ही जो लड़की थी, जो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका ऐसा था कि शादी के बाद से लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। सिर्फ जब शादी हुई और उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, आपको हेल्थ इशू भी होने लग गए हैं, आपको इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब हर वक्त ये फील करना कि जैसे कोई मेरे आसपास है। अच्छा। उसको ये फील होना, घर में आवाज़ आना जब अकेले रहना, नींद में ऐसा लगना कि जैसे कि कोई आपका गला दबा रहा है या कोई आपके पैर खींच रहा है, ये अक्सर उसके साथ में होना। फिर उसके बाद में, और सिर्फ ये नहीं, फाइनेंशियल इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कि आपकी लाइफ, अगर आपकी शादी हुई, शादी के बाद होता है ना, ऐसे नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपके साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ तो अच्छा होगा आपके साथ में, बट कुछ भी अच्छा नहीं होना। देन अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद मैं आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में ये होता है कि जब हम लोग करते हैं तो पहले तो हम रीज़न्स जानते हैं, जैसे उसका हमने किया था, तो रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कहा था कि कोई गला दबा रहा है, कोई पैर खींच रहा है, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई सोल तो परेशान नहीं कर रही है, कोई आत्मा तो नहीं है। फिर ये ट्राई करते हैं कि जब पता चल जाता है कि सोल है, आकाशिक में हम आंसर ले लेते हैं, फिर ये देखा जाता है कि वो जो सोल है वो क्या कोई अपनी है, ओके। या ऐसा तो नहीं है कि कहीं से अट्रैक्ट हो गई या किसी रीज़न से अट्रैक्ट हो गई, तो वो अपनी ही, उनकी घर की फैमिली की जो सोल थी। उस लड़की ने जो भी चीज़ें अपनी की थी, शादी के पहले जो भी कर्मा जो घर में उसका चल रहा था, फैमिली के साथ में जिस तरह से बिहेव करना या जो भी था, फैमिली के डिस्प्यूट्स थे, तो घर की जो सोल थी वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो चाहती भी नहीं थी, लड़की की शादी से वो खुश भी नहीं थी। बट अच्छा। उसके जैसी शादी हो गई तो एक्चुअली क्या है ना कि जो सोल्स होती हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपको माफ़ कर देंगी, ईज़िली नहीं करती हैं वो, क्योंकि सोल्स का जो काम होता है वो बहुत अलग होता है। अच्छा। बट अगर वो नाराज़ हो जाती हैं तो आपको उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो कोई भी स्पिरिट हो, चाहे कोई वो भी हमारे स्पिरिट हो, अपने घर के बिल्कुल, ही कोई बिल्कुल, पूर्वज हो बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। कोई अदर कोई स्पिरिट हो। जी हाँ, अच्छा। मनाना आपको बहुत मुश्किल है। हाँ। अगर आपकी फैमिली में मान लीजिए अगर कोई जीता जागता इंसान है, आपके उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उसकी डेथ के बाद में जो उसकी स्पिरिट है वो वैसे ही आपके प्रति सोचेगी, ये ज़रूरी नहीं है। वो फिर अलग तरह से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया ही बदल जाती है। जब तक वो इस दुनिया में हैं, जब तक इस संसार में जी रहे हैं, उस हिसाब से सोचते हैं, लेकिन जब वो ऊपर चले जाते हैं तब वो उस हिसाब से सोचते हैं। तब सब कुछ सही के तराजू में आ जाता है, गलत पसंद नहीं करते हैं। और नीचे तो क्या होता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अपने घर का बच्चा है। और नीचे क्या है ना, हम लोग फिजिकल बॉडी में रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता इसके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जैसे ही आप अपनी बॉडी से अलग हुए तो आप हर चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, खासकर आप दूसरों के थॉट्स को, बिल्कुल, किसके मन में बिल्कुल। क्या चल रहा है, तो उनका वो हो सकता है परसेप्शन चेंज हो बिल्कुल, जाता होगा। परसेप्शन चेंज हो जाता है, कौन क्या सोचता है ये दिखने लग जाता है। वो तो एक सेकंड में थॉट पकड़ उस लेते टाइम पे हैं। जब सोल से कम्युनिकेट किया था, तो जो सोल थी वो उसके लड़की के घर में ही थी।
फर्स्ट टाइम ये था, ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर था सोल के साथ में आपका ना? हाँ। हाँ। बट वो जो सोल थी उसकी भी डेथ ऐसे ऐसे नहीं हुई थी कि बहुत अच्छे से गई हो, अच्छा। इस तरह से हुई थी कि वो बहुत इविल टाइप की सोल थी ओह, और वो उसको परेशान भी कर रही थी, क्योंकि वो जितना भी उसके साथ में घट रहा था वो सब उस सोल की वजह से घट रहा था। देन जब कम्युनिकेट किया था तब घर का सीन दिखा था कि वो उनके घर में ही उनके घर की डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी हुई नजर आई थी अरे हमको। बाप रे। और जब वो एनकाउंटर हुआ था उस टाइम पे मैं उस टाइम पे लगा था कि ये क्या कर रहे हैं अपन, बहुत डर लगा था। खैर हम लोग फिर? प्रोटेक्शन में रहते हैं वैसे, हाँ। पर डर लगा था क्योंकि आकाशिक में जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो भले आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन एनकाउंटर ऐसा ही होता है कि जैसे आप वाकई सामने में बैठे सामने हैं। ही बैठे हैं आप। देन सडन वो सोल वहाँ से गायब होती है, देन किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई दिखती है, बाल खुले और खूब चुड़ैल वाला चेहरा और एकदम से आंखों के सामने पास में आ जाती है आपके। वो सेकंड सीन था, तब बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर? बट उसके बाद कम्युनिकेट किया था, जो क्वेश्चंस थे वो लिए थे कि तब पता चला था कि हाँ इसे बोलो, जो चीज़ें उन्होंने रेमेडीज़ दी थी कि आप बोलो कि ये सारी चीज़ें ये करेगी, इसको तब तक करना है, उसके बाद मैं इसको माफ़ करने के बारे में सोचूंगी, अच्छा। क्योंकि मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ। अच्छा, तो फिर बाद में उन्होंने वो रेमेडी की तो वो हाँ, ठीक बाद हो में गया वो चीज़? रेगुलर्स की चल रही हैं, लेकिन ये हमें, क्योंकि हम लोग फीडबैक्स लेते हैं जब इतना ज़्यादा कोई ऐसा कोई केस आता है तो तभी पता चला था कि हाँ बोले अब इतना ज़्यादा वो चीज़ें जो हो रही थी ना वो सब बंद हो गई हैं और ओह, लाइफ नॉर्मल भी हो गई है। अच्छा। लेकिन उसमें रेमेडी जब देते हैं तो यही बताते हैं कि आपको ये रेगुलर करना है, ऐसे नहीं कि आपको रिलीफ मिल गया तो आपने बंद कर दिया कि अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो घर की जो सोल्स होती हैं जो जाती हैं, सभी के लिए अच्छा होता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इनको पूछिए, इनका ध्यान रखिए, ये ज़रूरी है, वरना वो आपको नुकसान तो पहुंचाएंगी। तभी फिर शायद ये त्योहार बनाया कि पितरों की शांति के जी, लिए आप पितरों की ये शांति के लिए करें, तो पितृपक्ष श्राद्ध करना, इसीलिए बनाए बिल्कुल गए हैं। बिल्कुल पितरों की शांति, ये सभी चीज़ें। और कई लोग ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि ये सब चीज़ें अंधश्रद्धा जी है। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे आस लगाते हैं। आकाशिक में भी जैसे हमें हमारे लव्ड वंस मिलते हैं जो हमारे पितृ ही होते हैं, तो हम उनसे कितनी बार अगर वो आ जाते हैं हमसे बात करने के लिए तो हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम श्राद्ध में कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे उम्मीद लगाते हैं। जब आपकी लाइफ में कभी कुछ आता होगा तो आप अपने भी रिकॉर्ड्स खोल लेते हैं बैठे हाँ बैठे? बिल्कुल खोल लेते हैं, अच्छा। बिल्कुल खोल लेते हैं, इवन अपनी हेल्प कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिल रहे थे, जब नहीं आता था ये सब, जब आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, जैसे आपने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा चल रहा है, आप अगर मान लीजिए कंफ्यूज होती तो आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करके पूछ सकती थी कि क्या मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। अच्छा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सब हम कुछ लोग। पूछ सकते हो। ओह, अगर आपके सामने कोई शादी का प्रपोजल आया है तो आप उसके लिए पूछ सकते हो कि मेरा जीवन इसके साथ में कैसा होगा, क्या मुझे इसके साथ में शादी करना चाहिए। अच्छा। हाँ, आप कुछ भी पूछ सकते हो, अपने बच्चों के लिए पूछ सकते हो, बच्चों के प्रोफेशन के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं आप आकाशिक में। ओके, तो जैसे ये आकाशिक रीडिंग्स है, ऑटोमेटिक रीडिंग्स भी होती जी, हैं, हाँ, मीडियमशिप, ये जी। क्या ये तीनों चीज़ें एक ही हैं या नहीं, ये अलग अलग होती अलग है और इनकी होती है। प्रोसेस भी, मेथड्स भी अलग अलग है? करने की प्रोसेस लगभग सेम होती है, अच्छा। बट मीडियमशिप में सिर्फ स्पिरिट के साथ में, सोल्स के साथ में कम्युनिकेशन होता है, इसमें पास्ट लाइफ को नहीं देख सकते हैं मीडियमशिप में? मीडियमशिप में। तो उसमें भी आप ट्रांस में जाते हैं? जी हाँ, और अच्छा। आकाशिक में पास्ट लाइफ देख सकते हैं और मीडियमशिप में पास्ट लाइफ नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ ओके, एज अ मीडियम हम कम्युनिकेट कर कर रहे हैं। सकते हैं। हाँ, जैसे किसी ओके। की फैमिली का कोई चला गया, वो आया कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है या फादर से या मदर से, इतने टाइम पहले उनकी डेथ हुई है, तो फिर हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, तो जी, वो मीडियमशिप होती है। वो मीडियमशिप। और जी, ये जो ऑटोमेटिक रीडिंग होती है, ये क्या ऑटोमेटिक है? राइटिंग जो होती है राइटिंग। वो भी एक प्रोसेस होती है, इसमें आप मीडियमशिप, आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इसमें एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिट गाइड से कर सकते हो। इसमें बस प्रोसेस ये होती है ऑटोमेटिक राइटिंग, मतलब आपका हाथ अपने आप चलता है, अगर आपने मूवीज में कुछ ऐसा देखा हो। अच्छा, तलाश हमारे मूवी में था। शास्त्रों भी ऐसे ही लिखे गए हैं जो जी, आंखें ऋषि बंद मंत्र। हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हो बट आपके हाथ चल रहे हैं, आप लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, मतलब लिख के जवाब लेते हैं हम उसमें। अच्छा, तो उसमें भी आप ट्रांस में जाते हैं, जी आंखें बंद जी रहती है और फिर बिल्कुल जो बिल्कुल आपको ऊपर से कमांड आती है वो आप बिल्कुल। लिखते रहते हैं? लेकिन अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं तो आपको आंखें खोल के भी फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है। ऐसा नहीं है कि आज सीखा और कल आपने करना शुरू कर दिया, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है कि जब आंखें खुली हैं बट आपको सब कुछ नज़र आ रहा है।
कितनी वंडरफुल ये चीज़ है ना कि मतलब बिल्कुल। अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें हों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप अपने रिकॉर्ड्स खोलो और उसमें आप जान लो और उसका जान लो, सॉल्यूशन निकाल बिल्कुल, लो। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी चीज़ें आजकल आ गई हैं, इतनी डेवलप हो गई हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक रीडिंग्स भी होती है, राइटिंग होती है जी, या आकाशिक रीडिंग्स भी होती है। अमेजिंग है वैसे ये वाली जो विद्या आप सीख रहे, सिर्फ विद्या ही बोलेंगे? विद्या ही बोलेंगे। हाँ। क्योंकि इसमें ये एनर्जी वर्क, देखिए ऊर्जा इसमें लगती है। जैसे मीडियमशिप जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि आपको एक स्पिरिट को बुलाना है। बट इन सब चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कुछ अपने मन में गलत करने की भावना से इनको नहीं करना है। अच्छा। जैसे मीडियमशिप में भी जैसे हम लोग सिखाते हैं तो यही चीज़ क्लियर करते हैं हम्म। कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी किसी भी सोल को उठा के हमको बुलाना है, हमको उसको ही बुलाना है जब किसी की फैमिली आती है। हम्म। हमें ये नहीं है कि मुझे किसी सोल को पकड़ना है और उससे कुछ गलत करवाना है। ये सब चीज़ों के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। अच्छा, तो जैसे मीडियमशिप में जब आप करते तो मतलब एक तरह से ये कहें कि वो सोल आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है? नहीं, वो सोल ऐसा बॉडी नहीं। मेंटेन नहीं करती, हम लोग उनकी दुनिया में जाते हैं। कोई तो ऐसा होता होगा ना, मतलब कि जिसमें कि भाई मुझे ऊपर नहीं रहना है, मुझे बॉडी में आकर के इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ऐसा नहीं नहीं, होता? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मीडियमशिप एक्चुअली क्या है, सोल से कम्युनिकेट करने की बहुत सेफ प्रैक्टिस होती है। जब इंक्वायरीज आती हैं हाँ। कि इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी बॉडी में आ जाएगी और जाएगी नहीं। मूवीज़ में क्या देखते हैं हम लोग हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। पूरा सेटअप जमाया, नींबू वगैरह रख दिए और खूब सिंदूर से कुछ ड्राइंग्स बना दी हाँ। और गेट खुल रहा है, हवाएं चल रही हैं, दरवाजे लाइट बंद चालू हो रही है और स्पिरिट आ गई है। ये मीडियमशिप में नहीं है, वो नहीं, तो ये मूवीज़ में मीडियमशिप दिखाया है। वैसे ये होता है? मीडियमशिप को अगर मीडियमशिप में नहीं हाँ, आता है, ऐसा लेकिन ये लोग वैसी करते चीज़ें हैं बट होती वो हैं? गलत तरीके से करते हैं। ओह! लेकिन अगर ऐसे में सोल आ जाती है तो वो जाने की गारंटी उसकी नहीं है कि वो जाएगी। हुँ। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही आएगी। आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है? देखिए, इवल सोल का तो नहीं हुआ। एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था कि जो फैमिली है, 4 बार ऐसा हो गया था कि उनको घर के ही किसी सोल को बुलाना था कुछ पूछने के लिए। तो जब थर्ड टाइम में जब सोल से बोला गया ना, तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी कि तुम फिर आ गए मुझको परेशान करने के लिए। अच्छा, इनको भी तब परेशान नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि एक्चुअली उसने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है फर्स्ट सेकंड रीडिंग में ही। ओके। बट फैमिली को ऐसा एक बार फिर पूछ लो, फिर से पूछ लो। ओह! मतलब ये सोचना कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कर दें क्या। तो थर्ड टाइम में सोल बहुत गुस्सा हो गई थी और जब वो कम्युनिकेट करने के लिए आई थी तो वो उसी तरीके से आई थी, एकदम खूब गुस्से में उड़ते हुए कि अब मैं तो आज मार ही दूंगी, बहुत परेशान करने आ गया ये मुझे। लेकिन ओके। क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं तो वो हमारा हार्म नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि प्रोटेक्शन लेकर ही ये सारी रीडिंग्स की जाती हैं। हुँ। उसके बिना नहीं कर सकते आप। ओके। जब जैसे आप जब ऐसे ऑटोमेटिक रीडिंग्स करती हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग राइटिंग करती हैं, आकाशिक रीडिंग्स करती हैं, मीडियमशिप ये करती हैं, तो जब आप सोल से कम्युनिकेट करती हैं तो कुछ तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे या आपके बिल्कुल आता है। मेंटल हेल्थ पे भी आता होगा, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो और किस तरह की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है उनसे कम्युनिकेट करने के बाद? जिससे मान लीजिए कोई फैमिली आई और देखिए हमें तो नहीं पता कि जिस सोल से कम्युनिकेट करवाना है वो उसकी कौन एनर्जी है, कैसी कैसी थी, है? हाँ, राइट। या जब उसकी डेथ हुई तो किस तरीके से डेथ हुई थी। अगर डेथ अच्छी तरह से नहीं होती है तो ऑब्वियस है कि वो सोल आपको ऐसी दिखेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत बुरी हालत में दिखेगी। अच्छा, उसकी जिस एनर्जी हालत बहुत में उनकी नेगेटिव होगी। डेथ हाँ, हुई होगी वैसे ही वैसी दिखते ही हैं, दिखती वैसे है? ही दिखते हैं वो लोग। अच्छा। अगर डेथ के टाइम पे जैसी भी उनकी बॉडी होगी उस टाइम पे आपको वैसी ही बॉडी नज़र आएगी। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोल थी तो जैसे ही जब रीडिंग स्टार्ट होती है तो हमको नेगेटिविटी फील होने लग जाती है, बहुत ओह! हैवीनेस फील होने लग जाती है। मतलब सर भारी हो जाता है रीडिंग के बाद में, तब लगता है कि बहुत नेगेटिव सोल थी। और हुँ। अगर सोल बहुत प्योर सोल होगी, बहुत अच्छी सोल होगी, तो आपको बात करते टाइम बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होती। ये हुआ है अच्छा। कि जब बेकार सोल होती है, इविल होती है, या मान लीजिए बहुत नेगेटिव सोचने वाली सोल्स भी रहती हैं, क्योंकि हर तरीके के लोग दुनिया में जो बिल्कुल, इस दुनिया से बिल्कुल। जा चुके हुँ। हैं, तो आपको नेगेटिव फील होगा। आपको आज सर दुखने लग जाएगा, आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। हुँ। ये भी होता है कि एकदम से आंखें नहीं खुलती हैं, थोड़ी देर लगती है आपको नॉर्मल होने में। लेकिन हुँ। अगर सोल अच्छी होती हैं तो आप बिल्कुल जैसे आप पहले थे नॉर्मल, वैसे ही आप बाद में भी नॉर्मल रहेंगे। आपको अच्छा फील होगा, आपको लाइट ही लाइट फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं स्वर्ग में चला गया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हुँ। और जब इवल सोल ऐसी नेगेटिव सोल रहती है तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है, उनका बैकग्राउंड हर सब कुछ बहुत बुरा दिखता है।
ओके। तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं। और उसके बाद भी अगर हैवीनेस होती है तो हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम दोबारा से नॉर्मल हो जाएं। ग्राउंडिंग कैसे करते हैं हम आप? लोग पानी पी लेते हैं। अच्छा। अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन वगैरह है तो आप बिना चप्पल के ऐसे आप जाइए, बैरफुट वॉकिंग कीजिए, ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ मिठाई खा लीजिए, भले एक थोड़ी सी बाइट लेना है, बिस्किट खा लीजिए। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्राउंडिंग के मेडिटेशंस भी होते हैं, वो आप कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व से उसमें हमको अपने आप को जोड़ना रहता है। ओके। या 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें से किसी से भी अपने आप को जोड़ लीजिए। अच्छा, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उनके रिकॉर्ड्स खोले और उनको सोल्यूशन दे दिया जिससे वो हील हो जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट? ये कि एक हीलिंग की जी, मेथड बोलेंगे ना बिल्कुल। इसको, वो हील हो जाते हैं। ऐसे ही कोई सोल या कोई ऐसी स्पिरिट जो बहुत पेन में है, बहुत रिवेंज के मूड में है, जी। क्या वो भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं ऐसी नॉर्मली बैठे बैठे? और अगर करती हैं तो आप उनको कैसे हील करती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। एक्चुअली क्या देखिए, जब आप इन प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं ना, तो एक कॉमन अगर आपके आसपास कोई है तो उसको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें करते हैं। लेकिन जो स्पिरिट्स होती हैं वो आपको 1000 की भीड़ में भी पहचान लेंगी कि ये वो बंदा है जो ये चीज़ें करता है। इतनी पावर उनमें होती है कि वो पहचान लेती हैं। इसका एक इंसिडेंट भी हुआ था बहुत टाइम पहले। एक्चुअली क्या है, जब ये सोल्स भटकती रहती हैं, अगर इनको लाइट की तरफ जाना है, अगर इनको बस इस दुनिया को छोड़ के इनके संसार में जाना है, तो भी ये मीडियम ढूंढती हैं कि मुझे कोई ऐसा अच्छा। मीडियम मिल जाए जो मुझे ऊपर भेज दे। इन सोल्स के स्पिरिट गाइड्स या इनके वो नहीं, एंजल्स नहीं होते हैं? नहीं नहीं, इनके नहीं होते हैं। इनके क्योंकि नहीं। इनको तो टाइम दिया जाता है ना कि दुनिया छोड़ के अब आपको ऊपर आना है। लेकिन अगर ये नहीं जाती हैं उस टाइम पीरियड में, तो फिर ये इसी संसार में भटकती रहती हैं। अच्छा, वो रिवेंज के मूड में होते हैं ना कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी ऊपर। रिवेंज के मूड में होती हैं, या उनकी कोई अधूरी इच्छा होती है, कोई ख्वाहिश होती है। कितनी बार माएँ जो होती छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाती हैं तो वो नहीं जाती हैं। और कभी आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ करने की बहुत मन थी बट मैं कर नहीं पाया, तो भी आप जाना नहीं चाहते हैं। या आपको कहते हैं ना, संसारिक इतना ज़्यादा आप बंधन में बंधे हैं कि आपको जाना ही नहीं था, फिर भी आप चले गए तो भी आप नहीं जाते हैं। फिर आप भटकते रहते हैं। लेकिन भटकने के बाद में अगर आप परेशान हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, या तो आपको ये है कि नहीं बस अब मुझे जाना है। क्योंकि क्या होता है ना कि इन इविल सोल्स को लोग पकड़ भी लेते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ों में यूज़ करते हैं। हाँ। तो इसलिए जब इनको लगता है कि अब हमें जाना है तो ये मीडियम ढूंढती हैं हम्म। कि कौन मेरी हेल्प करेगा और कौन मुझे ऊपर भेजेगा। तो आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, तो मीडियम्स भेज सकते हैं हम लोग। प्रेयर पढ़ सकते हैं जिससे वो लोग लाइट की तरफ चली जाती हैं। और ऐसा हुआ था बहुत टाइम पहले। ऐसे ही नॉर्मली जब हम लोग घर से निकले थे जाने के लिए, देन घर आने के बाद में बहुत हैवीनेस फील हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गए तो आप नॉर्मल थे ना, लेकिन घर आने के बाद में ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम किया कि आपकी एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप। थोड़ी यदि आप गए वापस आ गए, लेकिन आपको इतना हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। देन आंखें बंद करके जब कम्युनिकेट किया, चेक किया, तो पता चला था कि एक सोल आपके साथ में थी। और जब कम्युनिकेट करके फिर हमको ये भी पूछना पड़ता है कि कोई आप परिचित हो या कोई आप अनजान हो। जब पता चला था कि वो अनजान है, तब पूछा गया था कि आप चाहते क्या हो। तब उसका ये था कि प्लीज़ मुझे लाइट की तरफ भेज दीजिए। दैन प्रेयर पढ़ा। उसके बाद में विद इन मिनट्स में उसके बाद में वो हैवीनेस जी थी ना, जैसे ही लाइट प्रेयर पढ़ी, आंखें खोली, तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो चली गई थी। अच्छा, फिर बिल्कुल। वो दोबारा एक बार जाती फिर दोबारा वापस नहीं फिर आ वो सकती? नहीं आ सकती। या तो वो दोबारा जन्म लेगी तब वो आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। अच्छा, जैसे आप इन लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करती है तो आपने कहा कि आप अपने ऑरा को लॉक कर लेते हैं, जी। वो प्रोटेक्शन के साथ जी। जाते हैं। किसी इंसान को, जैसे नॉर्मल कोई कॉमन इंसान है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ जाओगे तो कोई ना कोई इविल स्पिरिट आप पे अटैक कर सकती है, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर मुझे उनके प्रभाव से बचना है, इविल स्पिरिट के प्रभाव से बचना है कि वो मुझ पर अटैक ना कर पाए, जी। तो उसके लिए मुझे क्या प्रोटेक्शन रखनी चाहिए? मुझे अपने ऑरा को कैसे लॉक करना होगा कि कोई मतलब मुझे अटैक ना कर पाए? देखिए, स्पिरिट्स अट्रैक्ट उनको करती है जिनका ऑरा बहुत वीक होता है, हाँ, ये तो मैंने सुना है। उनको ही अट्रैक्ट हाँ, करती हाँ, हैं, हाँ, और हाँ। उनको ही अटैक भी करती हैं। ये वीक मतलब कैसे? बहुत इमोशनली वीक? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड चलेंगे और आप कुछ भी अच्छे काम नहीं करेंगे, अगर जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, घर में ही बस घर में ही रहते हैं, या ऐसे लोग जो एक्चुअली क्या है, हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। अगर वो ऐसे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी अपने पास में कहीं भी उठ के चले जाना, किसी का दिया हुआ कुछ भी खा लेना,
कुछ भी नहीं सोचना, जैसे कपड़े बहुत धो नहीं रहे हैं, बार बार पहने जा रहे हैं, किसी का कुछ भी यूज़ कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है और उससे आपका ऑरा वीक होता जाता है। अच्छा। क्योंकि हमें इन सब चीज़, और भगवान की पूजा पाठ नहीं करना, भगवान का नाम तक नहीं लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, भले आप उनको एक अगरबत्ती क्यों ना लगाएं, उसका फल मिलता तो है, वो ज़रूर से आपको मिलेगा। तो आपका जो ऑरा वीक होता जाता है वो इसलिए भी होता है, आप पे चक्रास जब इनएक्टिव होने लग जाते हैं, वो हमारी चीज़ों की वजह से होते हैं जो हम गलतियाँ करते हैं, जो पूरे दिन में हम लोग गलतियां करते हैं, और वो डेली ही करते हैं, ऐसे नहीं एक दिन में करने से ऑरा वीक हो जाएगा। जब रेगुलर कर रहे हैं, अगर आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, आपके चक्रास इनएक्टिव हो रहे हैं, सारे चक्रास इनएक्टिव हो रहे हैं, तो आप बैलेंस बिगाड़ते जा रहे हैं, उसके बाद में उसका असर आपके ऑरा पे भी पड़ेगा, आपका ऑरा वीक हो जाएगा। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हमें, उसके लिए जैसे कि मैंने ये कि सन गेजिंग बहुत ज़रूरी है, कि जब सूरज की जो रोशनी आती है, मेनली जो अर्ली मॉर्निंग जो आती है, उसमें आपको 10 से 15 मिनट जाके खड़े होना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। डेली आप घर में गायत्री मंत्र सनसेट के टाइम पे 108 बार पढ़ेंगे तो नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक से आप दूर रहेंगे। ओके। हनुमान जी का हनुमान अष्टक आप पढ़िए, डेली आप पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, मतलब जब बिल्कुल। कोई आप ऐसा फील कर रहे हो नहीं, आसपास नहीं, नेगेटिव अगर आप तभी ये आपको करोगे पढ़ना ना तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। राइट। आप प्रोटेक्टेड हो मतलब आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। पहले ही प्रोटेक्ट कर लेना खुद को इन सब पहले चीज़ों को प्रोटेक्शन पढ़ में के। रहिए। आप डेली मेडिटेशन कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि मेडिटेशन में करना क्या होता है, करना आंख क्या बंद होता है। करके बैठते तो वही पुराने थॉट्स चलने लगते हैं जी, कि जी, क्या बिल्कुल है। कहाँ जाना है, उसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, और फिर बाद में उठते थे मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन में आपको एकदम थॉटलेस हो जाना है, वही मेडिटेशन है देखा जाए तो। और वो भी थोड़ा टाइम पीरियड के बाद टाइम ही पीरियड के वाली बाद है, ऐसी क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये पॉसिबल ही स्टेज नहीं आती है। है। या आप अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप थर्ड आई वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। मेनली चक्रास वाला 7 चक्रा मेडिटेशन आप कीजिए तो आपके सारे चक्रास एक्टिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अच्छा, उसको कैसे हम लोग 7 चक्रास को कैसे एक्टिवेट कर 7 सकते हैं? चक्रास को जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग कोई भी म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक हैं, तब आप अपने रूट चक्रा से स्टार्ट कीजिए। आप कुछ भी ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे कि रेड लाइट या वाइट लाइट या पर्पल लाइट आपके रूट चक्रा पर है, देन यहाँ पे वो ब्लिंक हो रही है, देन आप धीरे 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 अपना ध्यान यहाँ से लेके आइए, फिर स्वादिष्टान चक्रा पर लेकर आइए, फिर यहाँ पे वो थोड़ी देर ब्लिंक हो रही है, और हमको साथ में ये सोचते जाना है कि इस चक्र में जो भी नेगेटिविटी है या नकारात्मक शक्तियाँ या कुछ कुछ जो भी बुरे प्रभाव हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट ब्लिंक हो रही है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लाइट की जगह आप कमल इमेजिन कर सकते हैं, लोटस इमेजिन कर सकते हैं, धीरे 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 वो खिलता जा रहा है। एक स्पाइरल इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे स्पाइरल घूम रहा है, वहाँ की सारी नेगेटिविटी, सारा जितना भी बैलेंस बिगड़ रहा है वो सब दूर हो रहा है। स्वादिष्टान से आप नाभि पर आइए, देन आपने हार्ट चक्रा पे आ जाइए, थ्रोट पे आ जाइए, थ्रोट के बाद में आप थर्ड आई पे आ जाइए, देन क्राउन चक्रा, सहस्त्रा। इन सारों को आपको धीरे धीरे इस प्रोसेस में करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही कर सकता हूँ, तो हम सिर्फ इमेजिन करके भी कर सकते हैं। और जैसे ही, और फिर ये सोचना भी है कि जैसे 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 आपका वो लाइट या स्पाइरल या लोटस यहाँ क्राउन चक्रा पे आया और जैसे ही वो इसके बाहर निकला, तो आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी सब कुछ रिलीज होकर उस यूनिवर्स में चला गया है। ओके। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रेस हूँ, किसी भी तरह का पेन है, तो आप इसको क्राउन चक्रा से स्टार्ट कीजिए कि यूनिवर्स से परमात्मा की जो ऊर्जा से भरपूर जो रोशनी है वो यहाँ से एंटर कर रही है, और हर चक्रा से होते हुए, रूट चक्रा के बाद में आपके थाइस से होते हुए, आपके पैर तलवों से होते हुए धरती माता के अंदर समा गई है। ऐसे आप रिलीज ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आप जैसे जैसे बता रहे हैं ना, वो कंटिन्यू वो इमेजिनेशन, मतलब वो इमेजिन मैं करती जा रही हूँ, बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। आप जब वैसे करने बैठोगे ना तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, क्योंकि होते हैं क्लास में, ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पे कुछ हुआ। किसी को बहुत लाइट फील होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत गरम गरम फील हो रहा है, वाइब्रेशंस। किसी को लगता है कि मुझे ना इस यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप करेंगे। तो ये आप डेली प्रैक्टिस में कीजिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इफेक्टिव होता होता है। और ये हमें मतलब लगभग पूरे दिन में कितने बार इसको करना चाहिए? सोने से पहले कहते हैं या है। फिर उठते से ही कर उठते? दीजिए। देखिए वैसे तो आप कम से कम डेली एक बार तो कीजिए, अच्छा। और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो थ्राइस अ डे कीजिए। हम्म। दिन भर में 3 बार, सुबह दोपहर शाम कर लीजिए। पर ओके। ये है कि एक बार तो आपको डेली करना ही है, और ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने आज करा और 10 दिन तक कर लिया तो 11वें दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो
परेशानियां हैं वो आपको नहीं पता, आपके चक्रास कितने इनएक्टिव हैं वो आपको नहीं पता। जैसे किसी किसी को बहुत टाइम लग जाता है, किसी किसी को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, ये डिपेंड करता तो जो ज़्यादा वीक होते हैं लोग, जो वीक होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को जल्दी समझ पाते हैं, या जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो ज़्यादा जल्दी नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास फील कर है, पाते हैं? स्ट्रांग होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। जी। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए कोई है इंसान जो बहुत स्ट्रांग है, मेडिटेशन करता है, पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छे से करता है, तो उससे जैसे आपने कहा जो स्ट्रांग होंगे वो नेगेटिव एनर्जी को जल्दी फील कर लेंगे। तो क्या वो साइंस होते हैं, क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि हम लोग ये जान पाएँ कि मेरे आसपास जो एनर्जी है वो नेगेटिव है और कुछ तो है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मुझे और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? मतलब वो क्या लक्षण क्या होते हैं, कैसे मैं पहचानूंगी कि मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी कोई इस तरह की स्पिरिट है? जैसे मैंने आपको भी मेरा एग्जांपल बताया था कि जब मेरी वो नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिट बोल दीजिए जब साथ में थी, तब घर में एंटर होती सी हैवीनेस फील हुई थी। आप जब एकदम नॉर्मल किसी रूम में डेली जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप एकदम एंटर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ना कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट सी हो रही है या बेचैनी हो रही है, एकदम से आपका हेडेक होने लग गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बैठ जाऊँ। अच्छा। आपको घबराहट सी फील होने लग जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस एनर्जी को आप ही फील कर रहे हो। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मैं किसी बात से परेशान हूँ इसलिए मुझे हैवीनेस फील हो रही है, या हाँ। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मैं कह ये सकते कैसे मानूंगी कि वो स्पिरिट ही है जो मुझे इस तरह से तंग कर रही देखिए, है? अगर कोई कॉमन मैन होगा, जैसे मैं आपकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं चीज़ों में फील्ड में कुछ नहीं किया इस चीज़ में, अगर आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा लगेगा जैसे मान लीजिए सुबह आप घर से निकले, किसी से झगड़ा हो गया, फिर आप शायद दोपहर में ये चीज़ हो रही है तो आप सोचोगे कि सुबह जो झगड़ा हुआ था ना उस वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, और आप रात तक यही सोचते रहोगे, और आप हो सकता है थोड़े दिन तक आप यही सोचते रहोगे, लेकिन जो इन चीज़ों में ऑलरेडी है उसे एकदम से समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो है। घर की परेशानी अलग होती है, वो चीज़ें एक अलग हो जाती है, लेकिन जब आप ऐसे फील्ड में आप एंटर करते हो, उस ऑरा में जब आप एंटर करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओके। जैसे क्योंकि वो साइकिक एबिलिटीज डेवलप होती है ना, वो हाँ, डेवलप तो होने वो के बाद में यही आप करती हैं कि हाँ। आपको समझ में आ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्पिरिट है तो आपको अंधेरा पसंद आएगा, आप बिल्कुल। कपड़े हाँ चेंज हाँ, नहीं करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल कौन कौन से बिल्कुल। और सिम्टम्स होते हैं किसी इंसान के अंदर दिखेगा? आपको नहाना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा। आपको गंदगी में रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। हाँ, आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको लोग पसंद नहीं आएंगे, आपको भगवान पे से विश्वास उठता जाएगा, आप उनको मानेंगे नहीं, उनको अवॉइड करने लग जाएंगे। जो लोग पॉजिटिव हैं आप उनसे बचने लग जाएंगे। अक्सर ऐसा लगेगा कि आपको कहीं कोई बुला रहा है तो आप वहाँ जाना पसंद ही नहीं करेंगे, आप एकदम से सबसे अलग हो जाएंगे। वो आपको मतलब अकेला कर देगी, ऐसा अकेला वो कर देगी, स्पिरिट? क्योंकि देखिए जो भी स्पिरिट होती है ना, वो जो आपसे चाहती है वो आपसे वो चीज़ करवाएगी। इसमें ये भी होता है कि इनके स्पिरिट्स के भी ग्रुप्स होते हैं, मरने के बाद में ये भी अपने ग्रुप्स बनाती हैं कि अरे जितना बाप ज़्यादा रे। ग्रुप होगा उतने ज़्यादा हम पावरफुल हो जाएंगे। तो भी ये दूसरे के माइंड को चेंज कर सकती हैं ताकि वो उनके ग्रुप में आ जाए। अच्छा। हाँ, इसका एक केस भी है, एक हस्बैंड वाइफ का ही केस है जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत चीज़ें होती थी, और कुछ टाइम बाद में उस लेडी ने सुसाइड कर लिया था। जब ये पता चला था कि जो झगड़े स्टार्ट हुए थे वो इसलिए होते क्योंकि एक स्पिरिट उनके घर में आ चुकी थी और उसको बस ये था कि इस लेडी को अपने साथ लेकर जाना है ताकि ये हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। झगड़े स्टार्ट हुए और ये एक्चुअल में क्या करती है, जैसे मान लीजिए अभी मैं झगड़ा करके आई हूँ, ठीक है, मैं बैठी हूँ, अब ये मेरे माइंड में कैसे थॉट्स लेके आएंगी, तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें इस दुनिया में रहने का मतलब ही नहीं है, तो तुम ये तो हम नॉर्मली हम लोगों के थॉट्स चलते ही हैं चलते ऐसा। हैं, लेकिन हाँ। ये स्पिरिट्स भी लेके आती हैं। ओके। ओके। ज़रूरी क्या है कि हम अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। हाँ। तुम्हें तो जीना ही नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें लेके आती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा हावी आप पे हो जाती हैं, क्योंकि आपका ऑरा तो बहुत वीक था ना, तो ये इतनी हावी आप पे हो जाएंगी कि आप फिर उनकी चीज़ों को करने लग जाओगे। क्योंकि आवाज़ें कान में जो आती हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर से आ रही है, वो आसपास से भी आती हैं। फिर जब उस लेडी ने सुसाइड किया था तो उसकी जो सोल थी वो उनके ही ग्रुप में चली गई थी, जिससे उनका ग्रुप स्ट्रांग होता है। ये चीज़ भी ये लोग करते हैं।
अट्रैक्ट करते हैं दूसरों को, ताकि इनका ग्रुप स्ट्रांग हो जाए और ये और ज़्यादा ईविल हो जाएं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, दूसरी अच्छी चीज़ें हैं वो करना चाहिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें हमेशा। ये आपने अट्रैक्ट करने की बात की है, क्या मतलब कैसे हम लोग अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इविल स्पिरिट को? क्या कहते हैं ना परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग अट्रैक्ट करते हैं? वीक ऑरा तो आपने बता दिया, जी, राइट? जी। इसके अलावा भी और भी कोई सिम्टम्स होते हैं? होते हैं, देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जो स्पिरिट्स के लिए स्पेशली होते हैं, जैसे 14 अमावस्या जो होती हैं, ऐसे कहते हैं ये तो हमारे पितरों के दिन है, लेकिन जो स्पिरिट्स होती हैं वो इन डेज पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो ऐसे दिन पे मान लीजिए ये किन चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं? नॉनवेज से होती हैं, और लिकर, मदिरा। मदिरा से होती हैं। अगर मान लीजिए 14 अमावस्या का दिन है और आपने उस दिन नॉनवेज खा लिया और आप घर के बाहर निकल गए, या आपने बहुत ज़्यादा कहीं घर के बाहर आप पी रहे हैं और आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे ये स्पिरिट्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ पे ये भटकती रहती हैं उस जगह पर। कभी कभी आपने हो सकता है पढ़ा होगा कि हमारे दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, कोई पर्टिकुलर से स्पॉट से जहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे एक्सीडेंट्स होते जाते हैं ना, तो वो स्पिरिट्स जैसे निकलती हैं बॉडी से, तो उनका वहाँ पे एक ग्रुप बनता जाता है। ओके। और वो गाड़ी आई, एक्सीडेंट हुआ, देन उनका वो ग्रुप मतलब उन्होंने अपने में शामिल करते जाते हैं। ज़्यादातर स्पॉट्स ऐसे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नॉनवेज और ड्रिंक्स इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, या ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। आपको अपने आपकी इनर बॉडी, आउटर बॉडी के साथ में आपको इनर बॉडी को भी क्लीन रखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं क्लेंजिंग करोगे तो वो आपको अट्रैक्ट बिल्कुल करेंगी, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं ना वो बेकार और गंदी चीज़ों से ही अट्रैक्ट होती हैं। आपके घर में हम लोग क्यों कहते हैं कि जो बेकार सामान है वो घर में यूज़ मत करो, जो वायर्स हैं वो यूज़ मत करो, टूटा फूटा सामान यूज़ मत करो, क्योंकि इन सब सामान में क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो आके बैठ जाती हैं। अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि घर में बेकार का कूड़ा करकट इकट्ठा मत करो, बोलते हैं, सुना होगा आपने। इसलिए घर में भी क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, घर के हर एक कोने में क्लेंजिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती हैं वो जगह ढूंढती हैं। कहते हैं ना टूटे हुए कांच की चीज़ें नहीं रखना चाहिए, वो इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये ऐसी जगह पे ही आके छुपती हैं। अगर आपकी कोई वार्डरोब ऐसी है जिसको आपने महीनों से टच भी नहीं करा, या हम जैसे अपनी अलमारी को नहीं हम लोग जमाते हैं, पूरा सब अरेंज करके प्रॉपर रखते हैं, अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो वो उस अलमारी में भी आके छिप जाती हैं। अरे बाप रे। क्योंकि आप उन्हें डिस्टर्ब ही नहीं करोगे ना। ओके। और उसका असर धीरे धीरे आपके पूरे घर पे स्टार्ट हो जाता है, फिर आपके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कलेश होने लग जाते हैं, जो काम होना होगा वो रुक जाएगा। इसलिए हमें अपने घर में हर 15 दिन में क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये मतलब हमारे घर का भी ऑरा होता है तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करना है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर में देखिए गूगल और लोबान जो होती है, अच्छा, हाँ, वो आप गाय का जो कंडा होता है उस पे जला लीजिए, कंडा उपला जो होता है ना गोबर का, उस पे जला लीजिए। वो नहीं है तो आप जो धूपदानी जो आती है जिसमें हम लोग करते हैं उसमें आप जला लीजिए, पूरे घर में आप धुआं दीजिए, और 14 अमावस्या पे तो ज़रूर से दीजिए। अच्छा। और पूनम पे भी दे सकते हैं, पर अमावस्या पे तो ज़रूर से देना चाहिए, घर के हर एक कोने में देना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं वो हमें पूरे घर में बजाना चाहिए, इवन हर एक अलमारी को खोल के भी अंदर ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाना चाहिए, क्योंकि ये जो साउंड होता है, जो वाइब्स निकलती हैं उससे ये भाग जाती हैं, उसे ये पसंद नहीं करती। अच्छा, तो ये कंटिन्यू हमें करते ही रहना चाहिए ना? हमें हर 15 दिन में करना चाहिए, हर 15 दिन अमावस्या। अच्छा। या फिर आप इसको पूनम पे कर लीजिए, पर अमावस पे तो करना ही चाहिए। पूरे घर में आपको हर एक कोने में दिखाना चाहिए, वॉशरूम को छोड़ के, वॉशरूम को छोड़ देना चाहिए। वॉशरूम में जाके नहीं बैठती हैं? वॉशरूम में आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। आप अच्छा। कांच के बाउल में आप नमक रख सकते हैं, खड़ा नमक, वो भी उससे भी दूर हो जाती है नेगेटिव एनर्जीज। बट घर में आपको घंटी बजाइए, ये भी नहीं कर सकते हैं तो क्लैपिंग कर दीजिए 4 टाइम्स, घर के हर एक कोने में अलमारियों को खोल खोल के क्लैपिंग कर दीजिए। मतलब कोई साउंड होना चाहिए ऐसा जिससे वो हाँ, साउंड ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी कोई, जैसे मान लीजिए सपोज ये टेबल है, अब इसमें बहुत सारा सामान है और आपने इसको लगभग साल भर से इसको आपने सामान को भी टच नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो ये होता है कि हर 15 दिन में थोड़ा सा इसको उठा के आगे पीछे कर दीजिए। ओके, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में भी जाके बैठ जाते हैं? कहीं भी बैठ सकती हैं। अरे बाप रे। इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं इनको रिलीज़ करने के लिए, ताकि चली जाएं। और घर में से भी नेगेटिव एनर्जी आपको निकालनी है तो आप अपना जटा वाला नारियल ले लीजिए, अपने लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए और पूरे घर का एक चक्कर लगाइए, दीवार के सहारे सहारे चलते 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 चलते, और इस तरफ से बाहर निकल जाइए मेन गेट से,
और जाके अगर कहीं घर के आसपास हनुमान जी का टेम्पल हो और अगर वहाँ धूनी जल रही हो तो वहाँ जाके जला दीजिए, या तो कहीं आप इसको जाके विसर्जित करके आ जाइए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है घर से नेगेटिव एनर्जीज को निकालने का, ये अपन कर सकते हैं। बाप रे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग, मतलब इंसान सोचता ही नहीं है, सोचता, क्योंकि हम लोगों के घर में हाँ ठीक है ये चीज़ रखी है तो रखी है, बहुत टाइम से रखी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये कम अभी काम नहीं आ रही, कोई बात नहीं, 1 साल बाद काम आ जाएगी, तो हम लोग उस चीज़ को अपने घर में रख लेते हैं। बट ये चीज़ आपसे पता चली कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो कपड़े हम यूज़ नहीं करते, जो हम पहनते नहीं हैं, वो हमें नहीं रखना चाहिए। उसमें आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपको किसी के जो कपड़े हैं एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, वरना उनकी भी एनर्जीज आपके ऊपर आ जाती है। दूसरों का कॉम नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, एक ही घर में तो लोग कर ही लेते हैं, हाँ। लेकिन बाहर नहीं करना चाहिए। कपड़े एक्सचेंज मत कीजिए, कॉम पे मत यूज़ कीजिए। परफ्यूम्स का भी जो आप कह रहे थे, उसका भी कहते हैं अमावस्या, और इस पे ध्यान रखिए कि लगा के ऐसी जगह पे नहीं जाएं, क्योंकि इन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होती हैं। और जिसको मान लीजिए एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स भी अट्रैक्ट करते हैं। पर हाँ, ये भी आप बहुत मुश्किल से पता सुना है। करेंगे, क्योंकि किसी किसी का शौक होता है लगाना, राइट। लगाना। हाँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बिना बात ही बहुत ज़्यादा कर रहा है एकदम से, तो वो भी एक साइन होता है। कई लोग जब इसको है ना, इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, और जब उनके साथ ये घटना, क्योंकि मेरे नोन में है एक पर्सन जिन्होंने शुरू से इस बात पे बिलीव नहीं किया, लेकिन जब उनकी लाइफ में हुई ऐसी चीज़ें, तब उस इंसान को समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें होती तो हैं, बिल्कुल होती हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि होती ही नहीं है, क्योंकि कहीं एक टाइम ऐसा था कि मैं भी नहीं मानती थी, बट धीरे धीरे चीज़ें जब मैंने इसके पीछे की साइंस को समझा या लॉजिक्स को समझा कि भाई कहीं तो एग्जिस्ट करती होंगी, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो फिर जब मैंने कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी किया इस चीज़ को, तो लगता है कि है। मेरे जैसे लोग तो समझ ही गए होंगे कि हाँ भैया ये चीज़ें होती हैं। खैर, बहुत सारी बातें इस बारे में हम लोगों ने की। अभी मैं आपसे आपकी नगरी, आपकी जन्म नगरी उज्जैन के बारे में जानना चाहूँगी कि उज्जैन को लेकर के बहुत सारे मेरे मन में ये सवाल है कि वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो रहस्यमयी हैं, और क्योंकि आप उज्जैन से ही हैं और बचपन आपका वहीं ही बीता है, तो आपसे बेहतर ये जवाब शायद ही मुझे कोई दे सकता है। सबसे पहले जो बहुत फेमस मंदिर है वहाँ का है काल भैरव मंदिर, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस मंदिर के बारे में जानते भी होंगे, और वहाँ की जो एक प्रथा चलती आ रही है कि वहाँ पे काल भैरव को मदिरा का पान पिलाया जाता है, राइट। मतलब एक प्याला होता है, उसमें मदिरा डाली जाती है, उनके मुख पर लगाया जाता है, जो सेकेंडों में देखा जाता है वो गायब हो जाती है। वो शराब फिर उस प्याले में नहीं दिखती है, एक बूंद तक भी नहीं दिखती है। ये अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए बहुत मतलब एकदम कहेंगे चमत्कार ही है कि ऐसे कैसे शराब कहाँ चली गई। ठीक है, तो क्योंकि आप तो वहाँ से हैं और आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्या ये सच में सच है कि वो शराब पूरी पी जाते हैं? जी। तो वो शराब जाती कहाँ है? और भगवान को शराब पिलाना थोड़ा मतलब अजीब लगता है सुनना भी और देखना भी कि भगवान को तुम शराब पिला रहे हो, लेकिन कहते हैं वहाँ की वो प्रथा है, भोग लग स्वीकार कराया जाता है। कहाँ जाती है शराब, और ये प्रथा चलती कब से आ रही है? देखिए, काल भैरव जो है वो तामसिक प्रवृत्ति के देव माने जाते हैं। तामसिक मतलब जो नॉनवेज खाने वाले और मदिरा पान करने वाले, वो तामसिक प्रवृत्ति के देव हैं। जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में भूखी माता भी हैं, जिनको भी भूखी बकरा, माता? हाँ भूखी माता, जिनको अच्छा। बकरा और मुर्गे वहीं पे बलि दी जाती है, लोग मान मन्नत करते हैं। तो तामसिक प्रवृत्ति के जो देवी देवता होते हैं उनको ये सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है और वो इसी से प्रसन्न होते हैं। और हमारे जो दूसरे जो विष्णु भगवान हैं, महादेव हैं, ये सब हमारे सात्विक प्रवृत्ति वाले देव हैं। तो जो भैरव बाबा हैं वो तामसिक हैं, इसलिए उनको मदिरा का भोग लगता है। लेकिन ये देवता तामसिक, ये तो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं उनका भोग अलग होता है, मीठा होता है, और क्योंकि वो देवता हैं। और ये जो चीज़ें होती है, तामसिक चीज़ें होती है, कहते हैं कि दानव की या राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए होती है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि काल भैरव को तामसिक भोग लगाया जाता है। क्योंकि देखिए, तामसिक जो भैरव जी जब उत्पन्न हुए थे वो तभी हुए थे जब महादेव
और कि मतलब कौन बड़ा है। जब आपको वो स्टोरी अगर पता हो कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जब वो कौन ठान बड़ा गई है? थी हाँ यहाँ के हाँ कौन हाँ। बड़ा है, तब महादेव जी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था। तब महादेव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्हें तो सच पता चल चुका था। तब उन्होंने तब भैरव को प्रकट किया था और भैरव ने उनका शीश काट दिया था। तब भैरव जी प्रकट हुए थे। और तामसिक प्रवृत्ति, वैष्णो देवी की आपको कहानी पता होगी। माता वैष्णो देवी के टाइम पर भी जब जो वो भैरव गुफा थे, में जब गुफा में, माता हाँ, माता छुप गई जाती थी, हैं, हाँ। तब एक्चुअली जो भैरव जी जो हैं उनके हमारे शास्त्रों में बहुत जगह पर वर्णन है, बहुत हाँ। सारी जगह पे वर्णन है। और उनको महादेव का ही अंश भी बोलते हैं लोग। एक्चुअल में तो लोग, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो महादेव ही हैं, अच्छा। पर वास्तव में वो महादेव, देखिए जो भगवान शिव हैं उन्होंने खुद ने कहीं भी अवतार नहीं लिया, उनके तो अंश ही निकले हैं। विष्णु भगवान ने अवतार बहुत सारे लिए पर महादेव ने नहीं लिए। उन्होंने भैरव को प्रकट जरूर किया था। ओके। अब वहाँ पे जो मदिरा पान का आप कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सबसे पहली बार मैं गई थी तब मैं छोटी थी, आई थिंक 8-10 साल की होंगी। जब मैंने देखा था तो मेरे मन में यही आया था कि ये ना नीचे कहीं जा रही है और वहाँ स्टोर हो रही है। ये बिल्कुल। मेरे मन में ही आया था, मैं भले वहाँ की हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ये इन्होंने कुछ बना और रखा वो है। किसी के भी मन में आएगी ये वाली किसी के चीज भी ना मन में पहले, आएगी, हाँ। बिल्कुल। आप कोई भी फर्स्ट टाइम जाएगा ना कि कुछ नहीं है, ये नीचे स्टोर कर रहे हैं, ये मेरे मन में भी आया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में चीज़ें आने लगी, तभी पता चला कि वहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर कोई उनको पिला सकता है जाके, कि आप भी चले जाएंगे और अपने हाथों से पिला देंगे। वो कुछ ऐसे मंत्र बोलते हैं, उनको सुनने के बाद ही वो पीते हैं। अच्छा। वहाँ के वो जो पुजारी जी हैं, हाँ। वही उनको पिलाते हैं, मतलब एक टाइम होता है उनका भी ऐसा। मंत्रों के द्वारा। ये सभी लोग वहाँ पे मानते भी और कहते भी हैं कि वो मंत्र जब बोलते हैं तब उनको पिलाते हैं और तभी वो पीते हैं, वैसे नहीं पीते हैं। और इस पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है कि ये मतीरा जाति कहाँ पर है, और खुदाई भी हो चुकी है बहुत सालों पहले। सब कुछ हो कुछ चुका है नहीं वहाँ मिला। पे, पर कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा। बिल्कुल। एक्चुअल में आपको क्या लगेगा कि अगर एक भगवान की अगर कोई मूर्ति है या प्रतिमा जो भी है, उसके पीछे हम क्या सोचते हैं, जो मिट्टी है वो आपको गीली मिलेगी। अगर इतने लोग आ रहे हैं लाइन से और सब पिला कर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। तब ये क्लियर हो गया था, मिट्टी भी इवन सूखी हुई थी, कि वो वास्तव में पी रहे हैं। और मेनली वहाँ जो भीड़ आती है ना, वो सिर्फ वो चमत्कार देखने के लिए आती है। संडे का दिन रहता है उनका मेनली वहाँ पे, और वो भीड़ इतनी आती है सिर्फ पिलाने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं। दूर से लोग आते हैं और उनको मैं भी पिलाने के यही लिए। सोचती थी कि जैसे जब मैंने इस बारे में सुना था, बहुत पहले जब सुना था, मैं ये सोचती थी कि कहाँ तो मंदिरों के आसपास इस तरह की चीज़ों को हटा देते हैं कि भाई कहीं दूर तक भी, किलोमीटर तक इस तरह के ठेके कहें या वो सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए कहीं से भी। लेकिन कहाँ इस मंदिर की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो स्टॉल्स होते हैं, पूजा का सामान जहाँ मिलता है, वहाँ पर वो शराब मिलती है। आपको वहाँ हर रेंज की मिल जाएगी, 1000 की भी मिल जाएगी और 100-200 की भी। तो इसमें ऐसा भी होता है कि इतनी रेंज में अगर पिलाएंगे तो भैरव जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये हमारे बजट पे डिपेंड करता है। अगर मैं गई हूँ, मान लीजिए मेरा मन है कि मुझे कोई सी 2000 वाली बॉटल उनको चढ़ानी, मेरा मन है, तो मैं उनको वो चढ़ाऊंगी। कोई गरीब आया कि मैं तो भगवान आपको कोई 100 रुपये या 150 रुपये वाली, मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी उसके हिसाब से आपको इतनी छोटी छोटी बॉटल्स भी मिलेंगी। अच्छा। और वहाँ प्रसाद भी उसी का मिलता है। तो मतलब फिर मन्नत पूरी होती है वहाँ पे। देखिए, उनको पिलाने के पीछे ये रहता है लोगों का कि मेनली आप अपनी बुराई वहाँ छोड़ रहे हैं। अच्छा। और किसी का ये कुछ मान मन्नत भी कर लेते हैं कि अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम आपको इतने 1000 वाली पिलाएंगे। वो तो हर जगह प्रसन्न करने के लिए। जैसे प्रसाद का होता है ना कि गणेश जी में इतने लड्डू चढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे भी है कि आप अपनी मन्नत लेके भी जा सकते हैं। और ये कितने टाइम हो गया इस रस्म को चलते हुए? कितने हजारों साल हो चुके हैं, बहुत समय हो चुका है। और काल भैरव भी जो वहाँ पे हैं, उसके लिए मान्यता है कि महाकाल बाबा ने उनको सेनापति बनाया था उज्जैन की रक्षा करने के लिए। देखिए, जहाँ पर भी शक्तिपीठ हैं देवियों के, वहाँ पर महादेव ने खुद ने एक एक भैरव खड़े किए थे, हर शक्तिपीठ में। अच्छा। तो ऐसा भी मान्यता है कि हमारे यहाँ हरसिद्धि शक्तिपीठ है, तो यहाँ पे काल भैरव हैं रक्षा के लिए। अच्छा, उज्जैन में हाँ, हर सिद्धि शक्तिपीठ भी है, राइट। हाँ। तो उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे काल भैरव हैं। ओके। बहुत मतलब बहुत अमेजिंग कहानी भी रहती है, और सोचना और देखना तो और ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगता होगा कि
कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। इसी में एक मंदिर है हमारा जो बहुत फेमस है, महाकालेश्वर मंदिर। कई लोग, मतलब मैंने भी अभी तक ये सुना है कि महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव मंदिर ये एक ही है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, हाँ, तो बहुत अलग है। महाकालेश्वर, अच्छा, मतलब एक में मैंने ऐसा सुना है कि महाकालेश्वर मंदिर में ही काल भैरव मंदिर है, वहाँ पर काल भैरव अलग है, महाकालेश्वर अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर है, ओके। एक नहीं है। तो महाकालेश्वर मंदिर वहाँ पर जहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे भस्म की आरती की जाती जी, है ना। जी। उसके पीछे का क्या मतलब भगवान की किसी मुर्दे की राख को उससे उनकी पूजा की जा रही है, क्यों? ये भी मिथ है कि वो मुर्दे की राख है। अच्छा, जी, तो नहीं है? नहीं, वो मुर्दे की तो राख वो नहीं किसकी है। राख है? वो कपिला गाय का जो गोबर का जो कंडा, जो उपला बनाया जाता है, उसमें कुछ पेड़ जैसे शमी, पीपल, इनके कुछ और जो पेड़ हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, हाँ। इन सबको एक साथ जला के भस्म तैयार की जाती है और उससे भस्म आरती होती है। अरे बाप, तो हमें तो यही, मतलब अगर हम गूगल पे सर्च करें तो गूगल कई पे जगह गलत है। अच्छा, गलत है गूगल पर। आज तक उनकी मुर्दे की भस्म से आरती हुई ही नहीं है। सब दूर सबको यही पता है। हाँ। हम लोग तो यही सुनते थे कि मतलब मुर्दे की राख से भी इसलिए की जाती है क्योंकि अंत भी हमारा शिव ही है, जी, कि भाई जब आपको इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पे, इसी मिट्टी में मिलना है और उसका अंत भी शिव ही है, तो इसलिए मुर्दे की राख को नहीं, लगाया जाता है। वो देखिए, वो एक स्टोरी है जो चल गई है, क्या स्टोरी? यही कि मुर्दे की राख है, हाँ, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं, मेनली यही सोच के आते हैं कि किसी मुर्दे की राख से वहाँ भस्म आरती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भस्म आरती, वो जो मैंने आपको पूरा बताया ना, इन चीज़ों को जला के भस्म तैयार करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और उससे आरती की जाती है, उस राख से आरती की जाती है। मुर्दे की राख से नहीं की जाती वहाँ पर आरती। ये मिथ है जो गूगल पे चल रहा है। और एक मिथ भी, अब ये तो आप मुझे बताएंगे कि ये मिथ है या नहीं है, कि ऐसा भी मैंने सुना है उज्जैन में कि वहाँ कोई भी राजा या कोई भी मंत्री रात को नहीं रुक सकता है। जी, अगर वो रुक गया, या तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ उसका राजपाट सब खत्म हो जाएगा, या फिर उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाएगी। ये सुनना भी और ये मानना भी बहुत मुश्किल है कि कैसे, मतलब अगर कोई मंत्री गया है और वो किसी कारणवश वहाँ रुक गया है, तो क्या उसकी अगले दिन मृत्यु हो जाएगी? ऐसा ऐसा कोई निकल के आया है क्या कि भाई हाँ इसकी मृत्यु हो नहीं, गई है? ऐसा तो देखिए, मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि ऐसा कहते हैं कि वहाँ आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उज्जैन है, वहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं। हम यही बोलते हैं कि उज्जैन के राजा महाकालेश्वर, सभी मानते भी और वो वास्तव में है भी। उज्जैन के राजा महाकाल हैं। अब मान लीजिए कोई ऊंचे पद पे रहने वाला व्यक्ति अगर वहाँ आ जाए, कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिशियन जो अपने आप को राजा समझता है, अगर वो वहाँ आ जाएगा तो, और अगर वो रात रुक जाएगा, तो उसके साथ उसके बाद में बुरी चीज़ें तो होंगी, या तो उसका राजपाट चला जाएगा या दूसरी दिक्कतें उसको शुरू हो जाएगी, अगर वो अपने आप को राजा की भावना से देख रहा है उज्जैन में रात रुकते हुए। इसके पीछे की क्या कहानी है कि मतलब एक क्यों जो राजा के साथ ऐसा क्यों? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रहे थे येदियुरप्पा, उनका बताया गया था कि वो उज्जैन आके रात में रुक गए थे, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इससे और ज़्यादा लोगों को विश्वास हो गया था इस चीज़ पे, तब से कोई भी नहीं रुकता, कोई भी आए उज्जैन में, सब लोग वहाँ से रात होने के पहले निकल जाते, सोता कोई भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी जो हैं, वो उनका होम टाउन उज्जैन ही है। जब वो उज्जैन में रुके थे, क्योंकि लोगों को इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये देखना चाह रहे थे लोग कि जब कोई बाहर से आया तो नहीं रुका, लेकिन जब सीएम जो खुद उज्जैन के ही हैं, तो अब क्या वो, जब तक सीएम का कार्यकाल 1-2 साल का तो है नहीं ना, तो अब वो क्या करेंगे। लेकिन वो उज्जैन में रात रुके और नेक्स्ट डे सबको बड़ा अचंभा था कि कुछ नहीं हुआ था उनको। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं रात रुका, तब मैंने ये कहा था कि बाबा, मैं आपका बेटा हूँ और आपका बेटा खुद को समझकर ही यहाँ पे रात रुक रहा हूँ, राजा तो सिर्फ आप ही हैं, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। और फिर वो रात रुके थे। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि महाकाल को ही मतलब वहाँ पे एक राजा बनाया गया है और वो किसी और को रुकने नहीं देना चाहते, या वो स्थान नहीं देना चाहते? इसके पीछे की कहानी क्या इसके है? पीछे देखिए कहानी तो बस ये है कि ये लोगों की बनाई हुई कहानी है, महाकाल की बनाई हुई कहानी नहीं है। ओके। क्योंकि लोगों को, जैसे कि जब ये इनके साथ हुआ था जो मैंने आपको बताया, कर्नाटक के सीएम के साथ में, जब किसी के साथ में अगर कोई ऐसी एक चीज़ हो जाती है तो वो चीज़ चल पड़ती है और लोग सोचते हैं कि इसके साथ हुआ, अच्छा इसने ये किया था।
तो फिर वो लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर हमेशा प्रथा ही हमेशा बन के लिए जाती है। प्रथा बन जाती है और वही चल रही है। इसलिए सबको डर रहेगा ही ना, कोई जाएगा तो कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो वहाँ पे नहीं रुकते हैं फिर हाँ जी, लोग? बिल्कुल नहीं रखते अच्छा, हैं। मतलब सुबह से शाम तक के लिए आते हैं और जी फिर मतलब स्टे नहीं करते हैं वहाँ जी। पर? और सिंधियाओं का भी जब कार्यकाल था तब भी इस टाइम पे ऐसा कहा गया था कि उस टाइम पे कुछ हुआ, इसी हुआ था उन लोगों के साथ भी। तब जो सिंधिया कार्यकाल, जो जो सिंधिया जो लोग थे, माधवराव सिंधिया एंड फैमिली जो लोग थे, वो लोग भी ग्वालियर में ही रहते हैं, उज्जैन में रहते ही नहीं है। वो लोग भी अगर आते हैं तो वो अच्छा। लोग भी उज्जैन में नाइट स्टे नहीं करते हैं। जिनका अच्छा। कार्यकाल हमारे यहाँ रहा है बहुत सालों तक, वो भी स्टे नहीं करते हैं। ये भस्म आरती की जैसे आप कह रहे हैं कि वो मुर्दे की राख से नहीं बनाई जाती है, लेकिन मैंने ऐसा एक कहीं सुना है, मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने भी ऐसे सुना होगा कि ये कहानी है कि जब एक बार उस ज्योतिर्लिंग के जब भस्म आरती करते हैं तो एक दिन किसी मुर्दे की राख नहीं मिली और वहाँ पे मौजूद जो पुरोहित कहेंगे उनको, ये जो पंडित थे वहाँ पे, उन्होंने अपनी बेटे को ही जलाकर उसकी राख से फिर भस्म आरती की थी। ये सुनने में बहुत शॉकिंग और बहुत डरावना लगता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है। अच्छा। भस्म चढ़ाने को लेकर इतनी ज़्यादा जो मिथ फैल चुके हैं, उसमें ये स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि महाकाल में जो सालों से जो पंडित आरती पूजा कर रहे हैं, वो भी बहुत बार इस चीज़ का खंडन कर चुके हैं। अच्छा। कि मुर्दे की जो राख है उससे हम लोग आरती करते ही नहीं हैं, नहीं करते हैं वो लोग मुर्दे की राख से। अच्छा अच्छा, ये जो भस्म आरती की जो प्रथा चली है, जो ये रस्म चली है, इसके पीछे की क्या कहानी है और ये कितने टाइम से चलती आ रही है? क्योंकि हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारे उस कहानी से कहे तो शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। तो वो उसके पीछे की क्या कहानी है, कब से ये प्रथा शुरू हुई थी? देखिए, भस्म के लिए ये कहा जाता है कि शिवजी के शरीर पे जो भस्म लगी थी वो तब लगी थी जब देवी सती ने, माता सती ने आत्मदाह कर लिया था। जब दक्ष प्रजापति ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया था, तब जब महादेव ने उनकी जब देह को उठाया था, जब वो भस्म कर चुकी थी खुद को, तब उनके शरीर पे जो भस्म लगी थी वो माता सती की भस्म थी। अच्छा। तो उसको मानते हुए उनको भस्म चढ़ाई जाती है। जो भस्म चढ़ाई जाती है वो माता सती की मान के उनको चढ़ाई जाती है। उसके बाद में जैसे उन्होंने सती को उठाया था और भस्म उनके शरीर पे लगी थी ना, वो मतलब एक थोड़े से शांत से हो गए थे जब माता सती उनको एकदम से उनके शरीर पे आई थी। ऐसे नहीं, क्रोधित तो नहीं थे, मतलब थोड़े से नॉर्मल हो गए थे। तो उनको ठंडा करने के लिए वो भस्म चढ़ाई जाती है, वो सती की मान की चढ़ाई जाती है उनको। पर वो मुर्दे किसी और मुर्दे इंसान की नहीं है, वो माता सती की भस्म उस रूप में उनको चढ़ाई जाती है। तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे लगता है आज क्लियर हो रहे हैं। और एक स्टोरी और है हमारे पुराणों में ही कि उन्होंने दूषण नाम के दैत्य का, जिससे जनता बहुत परेशान थी उज्जैन की ही स्टोरी है ये, कि दूषण नामक जो दैत्य था उसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। अच्छा। तब सबने महादेव की स्तुति की, उन्होंने वो प्रकट हुए और उन्होंने उसको भस्म कर दिया था और उसके शरीर की जो राख थी वो अपने शरीर पे लगाई थी महादेव ने। अच्छा। ये भी स्टोरी है एक। और उसके बाद में जब जनता ने, जब लोगों ने उनसे आग्रह किया तो वो उज्जैन में ही स्थापित हो गए थे। अच्छा, तभी से ये स्थापित हुआ है कि यहाँ का राजा जो है भगवान शिव ही है? स्वयंभू हैं वो, दक्षिणामुखी हैं अकेले, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ओके, दक्षिण में। अच्छा, तो ये अच्छी चीज़ है दक्षिणामुखी में। तो इसमें क्या? और महाकाल, देखिए दक्षिण दिशा जो होती है वो मृत्यु की दिशा मानी जाती है, मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और महाकाल, महाकाल काल यानी कि मृत्यु, समय, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कालों के काल महाकाल। और कालों के काल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने यमराज को पराजित किया था, इसलिए इनको कालों का काल कहा जाता है। कि जो मृत्यु का देवता है, जो उसको भी हरा दे, जो उसका भी काल है, वो महाकाल है। इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। शिव के बारे में तो जितनी बात कर रहे हैं, उसकी एनर्जी के बारे में जितनी बात करें, शायद बहुत कम है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी शिव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं उनको एक तरह से कहे कि हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं यूज़ करती हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जानूँ।
और इनके एनर्जीज़, अगर मैं शिव की एनर्जी के बारे में बात करूँ तो शिव की एनर्जीज़ कैसी होती है? क्योंकि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि एक तरफ वो देवता के रूप में है, भोलेनाथ है, एक तरफ देखते हैं वो विनाशकारी है, एक तरफ देखते हैं वो स्वयंभू है, और एक तरफ देखते हैं कि अघोरी के भी वो देवता हैं, ठीक है। वहीं एक 16 साल की जो लड़की है वो व्रत कर रही है नया पति, मतलब अच्छा पति ढूंढने के लिए, तो हम उसे एक अलग रूप में पूज रहे हैं। अगर देखा जाए भगवान शिव के बारे में, तो भगवान शिव एक्चुअल में कौन है और उसकी एनर्जीज किस तरह की एनर्जीज है? देखिए, भगवान शिव जो है, भोलेनाथ जो आपने कहा कि जो लड़कियां करती हैं, इसलिए करती हैं, ऐसा कहते हैं कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको उनकी पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें उलझना नहीं है, प्रपंचों में क्या क्या करना है, आपको क्या चढ़ाऊँ क्या ना चढ़ाऊँ। इसलिए हम सभी कहते हैं कि आप उनको एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। और अच्छा वर की कामना इसलिए क्योंकि माता पार्वती ने उनको पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए जो व्रत करे थे, इसलिए महिलाएं भी व्रत करती हैं कि मुझे, मतलब जैसे माता पार्वती ने किया, उनको भोलेनाथ जी जैसे पति मिले तो हमको भी ऐसे पति मिले, इसलिए वो व्रत किया करती हैं। क्योंकि भोलेनाथ, देखिए ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि कितने पति के रूप में भी वो कितने अच्छे थे। और जो दूसरा विनाशकारी का जो बोल रहे हो, तो देखिए ये तो सृष्टि की पूरा संचालन अलग कोई कर रहा है, चला कोई रहा है, निर्माण किसी ने किया और विनाश कोई करेगा, तो उसका जो दायित्व है वो शिव जी के ऊपर है। साधना में वो हर वक्त लीन रहते हैं। अगर आपने, कामदेव ने जैसे उनकी उसको साधना को जब भंग कर दिया था तो उनका त्रिनेत्र खुल गया था। तो आप शिव जी को, मैं तो एक नारियल की तरह समझती हूँ कि हो सकता है आपको ऊपर से लगे कि बहुत कठोर हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। आप बहुत जल्दी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, वहीं जहाँ उनको प्रसन्न कर सकते हैं वहीं उनका रौद्र रूप भी है, राइट? जी कि वो बिल्कुल। जैसे कि आपने काल भैरव की बात की है, जी, तो बहुत अमेजिंग लगता है ये सोचना कि शिव की इतनी एनर्जीज जिसके बारे में बहुत हमें सारी पता एनर्जीज ही हैं, नहीं बहुत है, सारी एनर्जीज हैं। राइट? तो एक ऐसे ही है जैसे काल भैरव का ही अगर हम दूसरे रूप की बात करें, विक्रांत भैरव, जी, राइट? तो वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कि उनके आगे पूजा पाठ जो भी वो करते हैं। सुबह के दिन मैंने ऐसा सुना है कि सुबह का दिन उनकी पूजा पाठ की जाती है, जैसे शाम होते वहाँ के जो श्रद्धालु थे वो सब चले जाते हैं, वहाँ पे फिर लगता है तांत्रिकों का जमावड़ा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि तांत्रिकों का जमावड़ा सुन के ये लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई भूत प्रेत पिशाचिनी या उसकी भूमि होगी वो, और वहाँ पे इस तरह की कुछ रिचुअल्स किए जाते होंगे। तो देखा जाए तो सुबह आप एकदम उनकी श्रद्धा भाव से उनकी आप मनोकामना कर रहे हैं, आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, और वहीं फिर उनको एक अलग रूप देखने का आता है कि वो तांत्रिकों को भी खुश कर रहे हैं। जी। तो विक्रांत भैरव बेसिकली है क्या, और उस भूमि में ऐसा क्या है कि वहाँ पे तांत्रिकों का इतना बड़ा जमावड़ा लगता है? विक्रांत भैरव को, जो भैरव जो हैं उनका ही रूप माना जाता है, और ये स्पेशल है तांत्रिकों के लिए। अच्छा। जहाँ पे तांत्रिक अपनी सिद्धियाँ करते हैं बैठ के, शव साधना होती है वहाँ पे रात में। वहाँ पर बस एक सेटअप ऐसा है विक्रांत भैरव पर, जहाँ पर एक डेड बॉडी को आप जला सकते हो। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी डेड बॉडीज आप लेके वहाँ जा सकते हो, मतलब एक सेटअप ऐसा बना रखा है हम मतलब लोगों वहीं ने। उसी मंदिर में ही शमशान मंदिर के घाट है? बाहर जो पूरा एरिया है ना, वहाँ ओके। पर, मंदिर के अच्छा। अंदर नहीं, मंदिर के बाहर एक एरिया है खुला हुआ सा, वहाँ पर। तो वहाँ पे तांत्रिक सिद्धियों के लिए साधनाएं करते हैं, जिसमें शव साधनाएं, जैसे कि कभी डेड बॉडी जो रखी हुई है उसके ऊपर बैठ के वो लोग साधना करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, जहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं होती हैं विक्रांत भैरव पर, और ये स्पेशली यहीं की जाती है, ये इसी के लिए फेमस है। तो जो आपने कहा कि वहाँ पे एक ही बॉडी को जलाया जा सकता है, तो वो भी कोई स्पेशल होता है कि भाई इन्हीं धर्म के लोग या इन्हीं जाति के लोगों को यहाँ पे जलाया जा सकता है, या कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अच्छा। मेनली तो सबको पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली के जो लोग होते हैं, ये जो तांत्रिक जो डेड बॉडीज़ को यूज़ करते हैं ना, कितनी बार ऐसा होता है कि फैमिली को पता होता है कि डेड बॉडी को यूज़ करने वाले हैं, फैमिली भी एग्री हो जाती है, तो वो अलाउ करेगी वहाँ पे जलाने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग उज्जैन के, तो हमें तो पता है ना कि वहाँ पे क्या होता है डेड बॉडी के साथ में। तो जो दूसरा जो एक हमारे उज्जैन में जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाते हैं, जो चक्र तीर्थ है,
वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर लेके जाते हैं। अच्छा, जो वहाँ का शमशान घाट है, हाँ। हाँ मैंने भी सुना है कि वहाँ पे उस शमशान घाट को एक तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता जी, है। ये भी चक्र बहुत तो तीर्थ। सोचने वाली बात है कि शमशान घाट में जहाँ मतलब मृत्यु के बाद लोगों को वहाँ जलाया जाता है, उसे ही लोग तीर्थ स्थल के रूप में पूज भी रहे हैं। जी, तो चक्र ये भी तीर्थ। बहुत शॉकिंग है कि कैसे, मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है? चक्र तीर्थ देखिए, इस संसार में जहाँ पे भी डेड बॉडीज को जलाते हैं उसको शमशान बोलते हैं। हाँ। लेकिन उज्जैन का एकमात्र जो शमशान है उसको चक्र तीर्थ बोलते हैं। उसकी स्टोरी ये है कि जब कर्ण की डेथ हुई थी उस टाइम पे, तब उनकी डेड बॉडी को कहाँ लेकर उसका दाह संस्कार किया जाए, कहाँ ले जाया जाए, जब श्री कृष्ण से पूछा गया था कि इनको कहाँ लेकर जाया जाए, तब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि इनकी डेड बॉडी को वहाँ लेकर जाओ, ऐसी धरती पे जो पाप रहित हो। इस पूरे संसार में ऐसी धरती ढूंढनी है जो पाप रहित हो, जो कहीं कोई पाप ही ना हुआ हो, जो इतनी पावन हो, पवित्र नगरी हो, उस नगरी को ढूंढा जाए। तब उस टाइम पे जब खोज हुई तो वो नगरी एकमात्र उज्जैन थी जो पाप रहित थी और सबसे ज़्यादा पवित्र थी। तब श्री कृष्ण के चक्र के ऊपर कर्ण की डेड बॉडी यहाँ आई थी। अच्छा। और ओके। तीर्थ कैसे कहलाया, क्योंकि वो पावन है और पाप रहित है, तो वो तीर्थ है। तो वो चक्र पे बॉडी आई थी इसलिए, और यहीं पर कर्ण की बॉडी आई थी, तो वो चक्र तीर्थ उसका नाम पड़ गया था, तो वो चक्र तीर्थ कहलाया। वहाँ भी तांत्रिक अपनी साधना नहीं, करते वहाँ क्योंकि पे नहीं, वहाँ नहीं करते। मेनली विक्रांत भैरव पे ही होती है साधनाएं तांत्रिकों अच्छा, तो की। वहाँ की एनर्जीज फिर लोगों को डर नहीं लगता होगा जब वो देखिए वहाँ? वहाँ पे आप दोपहर में जाइए। एक्चुअली विक्रांत भैरव का ये भी कहते हैं कि वो भी बहुत चमत्कारी हैं। अच्छा। जी, अगर आपकी मान मन्नत है, अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो आप वहाँ जाइए, अमावस पे जाइए, तो वहाँ पे भी आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। पर आप वहाँ सूर्यास्त के पहले जाइए, सुबह जाइए, शाम को तो लोग नहीं जाते देखिए वहाँ पर। हाँ, शाम के टाइम तो तांत्रिकों के लिए चीज़ें होती हैं जी, वहाँ पर। इसलिए ऐसी जगह पे लोग खुद ही जानते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो विक्रांत भैरव इस चीज़ के लिए फेमस है। एक ऐसा आश्रम मैंने वहाँ सुना है, सांदीपनी, कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 16 कलाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति की थी, राइट? 16 दिन में आई थिंक। जी। और वहाँ मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे जहाँ हम लोग मंदिरों में, महाकाल के मंदिर में जब हम देखते हैं कि नंदी बैठे होते हैं, लेकिन मैंने वहाँ सुना है कि उस आश्रम में नंदी जी खड़े हैं। तो उसके पीछे की क्या कहानी है और क्यों खड़े हैं? क्योंकि नंदी को तो हमने हमेशा बैठे हुए ही देखा है, और अब वहाँ मैंने आपसे सुना कि वहाँ पे नंदी खड़े हुए हैं, क्या कारण है? देखिए इसकी स्टोरी ये है कि सांदीपनी आश्रम, ऋषि सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी, जो कृष्ण भगवान के गुरु थे, जिनके पास कृष्ण भगवान शिक्षा लेने आए थे, इसलिए उस आश्रम का नाम सांदीपनी आश्रम है। अच्छा। वहाँ पे वो अपने भाई के साथ में आए थे, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 16 दिन में श्री कृष्ण भगवान ने पूरी कलाएं सब कुछ सीखा था, पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। अच्छा। जी। और जो नंदी जी का जो आप पूछ रहे हो कि एकमात्र ये ऐसा स्थान है जहाँ पे नंदी की प्रतिमा खड़ी हुई है, ना कि बैठी हुई, वो इसलिए क्योंकि जहाँ भी बैठी हुई है वहाँ ये है कि वो महादेव की प्रतीक्षा में बैठे हैं। लेकिन जब महादेव वहाँ गए थे सांदीपनी आश्रम में, तब क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण थे, अब श्री कृष्ण नंदी तो जानते थे कि ये तो स्वयं साक्षात विष्णु हैं, तो वो उनके आदर में, उनके सम्मान में बैठे नहीं, वो खड़े रहे कि मेरे स्वामी तो हैं, लेकिन यहाँ पे स्वयं साक्षात श्री विष्णु हैं कृष्ण के रूप में, तो वो उनको आदर देने के लिए नहीं बैठे थे और पूरे टाइम खड़े हुए थे, इसलिए वहाँ पे नंदी जी की जो मूर्ति है वो खड़ी हुई है। अच्छा, तो जैसे हम लोग बाकी की मान्यताओं में नंदी को जैसे उनके कान में कुछ कह दिया, तो वहाँ भी वही ही होता है या जी वहाँ का बिल्कुल, प्रोसेस अलग होता नहीं है? बोल सकते हो, देखिए नंदी जहाँ भी महादेव हैं और जहाँ पे भी नंदी हैं, वहाँ पे हर जगह ये चीज़ लोग करते ही हैं। एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अगर आपको किसी हाई अथॉरिटी के पास जाना है, उस तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उससे जो ज़्यादा कनेक्टेड है, जो उसका नज़दीकी है, जो उसका अपना है, हम उसको बोलते हैं। हाँ। घर में भी होता है, अगर पापा को कुछ बोलना है तो मम्मी के पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी राइट। बोल दो, मम्मी बोल दो। अगर लगता है कि पापा से बहन ज़्यादा कनेक्टेड है तो बहन के पीछे पड़ जाते हैं। अब महादेव के लिए तो नंदी ही है सब कुछ, और नंदी के लिए सब कुछ महादेव है, तो नंदी कान में इसलिए बोलते हैं कि वो उनकी अर्जी, हमारी अर्जी जल्दी महादेव तक ले जाएंगे, इसलिए नंदी के कान में सब लोग बोलते हैं कि मेरी अर्जी महादेव तक ले जाओ।
बाप रे, मतलब बहुत सारे रहस्य मुझे लगता है उज्जैन के अभी और भी बचे हुए होंगे। एक और मैंने सुना था 84 महादेव, जी। कि 84 महादेव मतलब इनके रूप अलग अलग है, क्या है 84 महादेव की 84 कहानी? और महादेव, वो 84 महादेव 84 टोटल टेम्पल्स हैं, अच्छा, जिसमें महादेव हैं और उस महादेव में दूसरे भगवान हैं। मतलब अगर आप टोटल करो तो 168, 84 टेम्पल अगर आपने विजिट कर लिए तो आपने 168 भगवानों को पूजा। अच्छा, इसकी मतलब यात्रा उनमें होती है। अलग अलग भगवान, मतलब अलग अलग भगवान शिव के अवतार या उनके रूप नहीं, कहेंगे या अवतार फिर? नहीं है। इसके पीछे जो स्टोरी है, जो मैंने आपको बताया कि उज्जैन में, जैसे आप अभी हमने बातें की कितना कुछ है उज्जैन में। हम्म, श्री राम जी आए थे पिंडदान करने, कृष्ण भगवान आ गए, माता सती हैं वहाँ पे, भोले बाबा हैं, बहुत और भी बहुत कुछ है वैसे उज्जैन में। लेकिन हुआ क्या था, जब बहुत वर्षों पहले जब सारे देवताओं ने ये देखा कि भगवान आप तो उज्जैन में बस गए और ये इतनी पावन नगरी है, जिसे कर्ण के शरीर के लिए एकमात्र उज्जैन को चुना गया था कि पाप रहित तीर्थ स्थल है, तब सारे जितने भी देव थे उन्होंने ये कहा था, आप तो बस गए, माता भी चली गई, सब चले गए, तो हमें भी स्थान दीजिए, हमें भी आपके आसपास रहना है, हमें भी आपके साथ रहना है। तब खुद महादेव ने 84 महादेव की स्थापना करी थी और हर एक एक शिवलिंग में अलग अलग देव को डाला था। अच्छा, जैसे इंद्रेश्वर महादेव में इंद्र हैं, आप जाके वहाँ ओ, अगर शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आप महादेव के साथ साथ इंद्र की भी पूजा कर रहे हैं। अगस्तेश्वर महादेव है, अगस्त ऋषि वो भी हैं और शिव जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब एक ही जगह है या अलग नहीं, अलग 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 डिस्टेंस? है, पर ये ओके, उज्जैन की, पूरे उज्जैन की सीमा में है, अलग अलग है। स्तरावेश्वर है, उसमें शनि और शिव साथ में है। आप वहाँ जाके तेल चढ़ाओगे, काला कपड़ा, काले तिल चढ़ाओगे अच्छा, शिवलिंग मतलब के ऊपर। सारे ही देवी देवता मोस्टली उसमें अलग कवर अलग हो अलग जाते अलग हैं? है वहाँ पे, बहुत सारे हैं। इनकी पूरी लिस्ट है गूगल पे, 84 84 महादेव की यात्रा होती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपने 84 महादेव कर दिए तो आपने, मतलब सब, ओमकारेश्वर भी है उसमें, ओमकारेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग अलग है, उज्जैन से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन इन 84 महादेव में ओमकारेश्वर भी है। कि अगर आप मान लीजिए वहाँ नहीं गए ज्योतिर्लिंग पर और आपने 84 महादेव वाले ओमकारेश्वर को कर लिया तो आपने वही फल पाया जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मिला। अच्छा, इनकी यात्रा, बट एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ उज्जैन के लोग जानते हैं, बाहर के कोई लोग नहीं जानते इसके बारे में। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा फलदायी होती है इसकी यात्रा। तो इसमें जैसे 84 जो महादेव हैं, तो इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, जिसमें आपने कहा कि जी, उसमें रामेश्वर भी है, मतलब सारे ज्योतिर्लिंग भी उसमें कवर हो जाते हैं? ये सारे तो नहीं होते उसमें, लेकिन आपको उसमें ओंकारेश्वर ज़रूर है। हम्म, और 84 आप उसके इतने सारे, उसमें आपको बहुत सारे देवी देवता मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने आपको कहा शनि मिल जाएंगे, आपको इंद्र मिल जाएंगे। हम्म। आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो आपने इन सबको प्रसन्न कर लिया और साथ में आपने महादेव को भी प्रसन्न कर लिया। कोई ऐसा मंदिर उज्जैन का जो बहुत चमत्कारी मंदिर हो और लोग उसके बारे में जानते नहीं हो? क्योंकि कई मंदिर ऐसे होते हैं, अब जैसे हम लोग जानते हैं काल भैरव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं, बहुत जी, फेमस है। कोई ऐसे छोटे मोटे मंदिर भी होते हैं जो हम लोग नहीं जान पाते, लेकिन आप लोग क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा बहुत चमत्कारी मंदिर है। कोई ऐसा मंदिर है वहाँ पे? देखिए सपनेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसा अच्छा, कहते हैं अगर आपको बुरे सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे डरावने वाले जो आप नहीं देखना चाहते, तो आप सपनेश्वर महादेव का जो मंदिर है वहाँ दर्शन कर लीजिए। अच्छा, वो भी एक, महादेव का मंदिर जी है? हाँ, वो भी अच्छा, इसमें है। और एक करकोटेश्वर है, मतलब अगर सांप से जुड़े आपको लगता है, भय हैं, सपने हैं, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। ऐसे अच्छा, बहुत सारे मंदिर हैं तो उज्जैन उन में। मंदिर में भी ज्योतिर्लिंग ही है? नहीं, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये अलग मंदिर है, ये महादेव के। ज्योतिर्लिंग तो हमारे 12 ही हैं। हाँ, 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 मतलब जैसे उसमें भी वहाँ पे भी शिवलिंग है या फिर कोई और भी नहीं, ये फोटोज शिवलिंग वगैरह है, भी? शिवलिंग शिवलिंग है, है वहाँ पे ये भी? सब शिवलिंग ही हैं अच्छा, जितने भी हैं। हम्म, चिंतामण है हमारे यहाँ उज्जैन में, जब भी शादी होती तो सबसे पहली पत्रिका चिंतामण जाती है। अच्छा, चिंतामण गणेश, वहीं से शुरुआत होती है शादियों की। सबसे पहला जो पत्रिका होती है जो वहीं जाती है, उसके बाद ही किसी दूसरे या तीसरे घर में जाएगी। सबसे पहला न्योता उन्हीं को जाता है, चिंतामण गणेश को। हम्म, शादी के सीज़न में वहाँ पे बहुत भीड़ मिलती है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं? और मंदिरों में आप, नई पेठ में एक शनि मंदिर है। अच्छा, जी हाँ, वो जो नई पेठ का जो शनि मंदिर मैं आपको बता रही हूँ, ये यही है जो इस 84 महादेव में आता है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। शनिवार को आप वहाँ जाके, और सबसे बड़ा एक है अंगारेश्वर महादेव। मंगल भात पूजा जो होती है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उज्जैन में होती है, दूर दूर से लोग करवाने आते हैं। ये जो अंगारेश्वर मैंने आपको बताया, ये भी 84 महादेव में आता है। अंगार की हम्म, 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 अंगारेश्वर। हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि उज्जैन को एक लाइन में डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे? मंदिरों की नगरी ही बोलती हूँ मैं तो सभी को कि ये मंदिरों की नगरी है। यहाँ पे आपको हर जगह मंदिर मिलेंगे। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आप उज्जैन आ जाइए, आपको बहुत मंदिर मिलेंगे यहाँ पे। मैं आपके साथ ही बैठे-बैठे मैंने उज्जैन के लगता है आधे दर्शन कर लिए हैं और उन रहस्यमय मंदिरों के बारे में भी जान लिया है और आऊँगी कभी तो आपसे मिलूँगी ज़रूर। जी बिल्कुल। और उज्जैन के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज वहाँ के बारे में जानने को मिली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो उज्जैन के लोग रहने वाले हैं वो ज़्यादा उसको डीपली जानते हैं, राइट। और बहुत अच्छा लगा सोनिया जी आपसे बात करके और उम्मीद करूँगी आप दोबारा मेरे पॉडकास्ट में ज़रूर आएंगे और फिर हम लोग और चर्चा करेंगे और टॉपिक्स पे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सोनिया शर्मा, जिन्होंने उज्जैन की नगरी के रहस्यमय मंदिरों के बारे में आज हमें बताया। अगर आप भी उज्जैन गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वहाँ अपनी क्या एक्सपीरियंस क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चलते चलते हर बार की तरह आपसे कहना चाहूँगी, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। नमस्कार।